का पदार्पण होगा। तो साथियों, आज के इस सिस्टम को समझने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं, हर दिन की भांति हमारे मतलब मेंटर, हम सबके चहेते दीपक मालवीय जी आपको आज प्लान प्रेजेंटेशन देंगे। मगर साथियों, मैं इनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। अगर ये हमारे सिस्टम पे नहीं होते तो शायद आज इंडिया के जितने भी डेलीगेटर हो या वैलिडेटर इतने जल्दी और इतने फास्ट मूवमेंट में नहीं लगते। या आप मानो या ना मानो, अगर दीपक मालवीय जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े सरल, इनका जो स्वभाव एकदम सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत ही उच्च विचार और नेक विचार के ये व्यक्ति हैं। इनकी सोच आखिरी पर्सन के जो व्यक्ति हैं वहां तक वो जाते हैं और उनके बारे में हमारी कोर कमेटी से हालचाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर व्यक्ति के साथ इतने बड़ा कारवां हो चुका है कि अब उनका बात करना मुश्किल हो जाता है। तो वो हमारी कोर कमेटी की सदस्य से जानकारी लेते हैं, पूछते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। पहली व्यक्ति ऐसा मैंने देखा जो कि हर एक व्यक्ति के बारे में वो जानना चाहते हैं। कोई तकलीफ में तो नहीं है, वो सुनना चाहते हैं। अगर कोई तकलीफ में होता है तो उसका निवारण भी जल्दी करते हैं। और ये एक, क्या कहते हैं कि देश विदेश में अभी अभी भ्रमण करके आए हैं। मतलब वहाँ भ्रमण यानी घूमने नहीं गए थे, वो अपनी जो ख्याति जो उनको मिली है टीचिंग की, विदेश के लोगों को 100 कंट्री में अभी वो पढ़ाते भी हैं। समय समय पे वो वहाँ पे पढ़ाने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ हम जुड़े हैं। और वो एक छोटे मोटे परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं। वो एक अच्छे, मतलब हम जैसे कहते हैं ना कि हम गरीब परिवार से, मगर वो ना गरीब है ना अमीर है। मगर वो ऐसे व्यक्ति हैं कि हम कभी नहीं सुने कि वो कभी लालच, कहते हैं ना कि लालच प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वैसे नहीं है। इसलिए मैं, हम सब उनके साथ जुड़े। साथियों, कभी कोई तकलीफ में होते हैं ना, तो वो एक ऐसे मददगार व्यक्ति हैं। मुझे गर्व होता है कि मुझे ये सिस्टम दीपक मालवीय जी के थ्रू मेरे अपलाइन डॉक्टर राकेश कुकरेजा जी ने मुझे दिया। मैं ग्रेट हैप्पीनेस हूँ, बहुत ही खुश हूँ। और साथ साथ इस प्लेटफॉर्म को जो रोज हमारे 8:30 हो या 8 बजे कभी होता है, कभी 9 बजे, बट अब फिक्स हमने टाइमिंग 8:30 बजे किया। इस मंच का संचालन करते हैं हमारे सुखबीर भाई। मैं उनका दिल से, दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। अगर वो आज हमें ये मौका नहीं देते तो शायद इतना बड़ा कारवा सुखबीर भाई की वजह से हुआ है। ये भी मैं उनको श्रेय देता हूं। उसके बाद हमारे राज श्री राम भाई, जो टेक्निकल पर्सन हमारे हैं और देश विदेश की जानकारी हमें प्रोवाइड करते हैं, अविनाश भाई। आप सभी का, मेरे सुपर अपलाइन सबका धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मेरी लाइफ लाइन राजू चुटे जी, सतीश तिवारी जी, सोमा शेखर जी, अरुण जाट जी, हमारे बहुत सारे तमाम साथी हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और समय मैंने 4 मिनट लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्योंकि मैं चाहता था कम से कम हमारे 150 पार्टिसिपेंट आए। और मैं चाहता हूं ये 1000 की कैपेसिटी है भाई, 1000 लोगों को यहाँ तक लेके आए। हम 8000 इस सिस्टम में इंडिया से 8000 लोग ज्वाइन किए हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि हम 8 लोगों को भी नहीं लाते हैं। उनको बस बता देने से ही काम नहीं होगा, फिर वही गले की हड्डी हमारी बनते हैं। तो मैं सभी से चाहूंगा कि अपने अपने टीम को यहाँ पे लेके आए। और हमारे दीपक मालवीय जी, जो हम सबके गुरु, हम सबके, क्या बोलूं, जितनी तारीफ करूं उतना कम है। मैं इनके लिए जो जितने शब्द कहूं वो बहुत ही छोटे होते हैं। क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं। तो मैं सभी के वर्चुअल ताली से उनको बुलाना चाहता हूं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम दीपक मालवीय सर। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। सभी की तरफ से आपका स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू पंकज सर। थैंक यू सो मच फॉर इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और
मैं सबसे पहले गॉड का थैंक यू करना चाहूँगा, परम परमेश्वर पिता का, जिसने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं ये प्रोग्राम सक्सेस हो पाया। तो मुझे लगता है कि कभी ये जो, मैं एक नेटवर्कर नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करी जाती है, मुझे नहीं मालूम। बट समहाउ मुझे ऐसा लगा कि एक डिवाइन गॉड की पावर ने मुझे यूज़ किया, और ये एक बहुत बड़ा कारवा बनता चला गया। और उसके लिए दैट्स वाई मैं सबसे पहले गॉड को थैंक यू कहना चाहूँगा। मैं जीसस को थैंक यू कहूँगा, जिसने मेरी बहुत हेल्प करी आके। उसके बाद मैं सबको मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी कोर टीम के मेंबर हमारे मेरे साथ जुड़ते चले गए। सबसे पहले मेरे साथ अगर कोई जुड़ा तो मेरी वीकर लेग का एक लड़का था। वो मेरे मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स थे। पहले तो वो जुड़े, तो हम लोग सारे इन्वेस्टर्स थे, तो मेरे दो तीन डॉक्टर फ्रेंड जुड़े। और उसके बाद अगर कोई नेटवर्कर जुड़ा तो वो था एक वर्मा, अनिल कुमार वर्मा, अनिल वर्मा। ठीक है। और अनिल वर्मा जुड़ा मेरे वीकर साइड में, और मेरे फिर स्ट्रॉन्गर साइड में मेरे सुखबीर भाई को मैंने से बताया, वो भी जुड़ गए। तो इन दोनों ने फिर क्या किया, कार्मा को बढ़ाते चले गए, और मैं भी, मेरे भी इन्वेस्टर कार्मा बढ़ाते चले गए। और ऐसे करते करते इतना बड़ा कार्मा बन गया कि मैं बता नहीं सकता कि इतनी जल्दी मैं इतनी हाई पोजीशन में पहुंच गया, जिसके लिए मैं सारा थैंक यू आप लोगों को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ऊपर तक पहुंचाया। ओके। और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, या जिसको हम कहेंगे कि एक प्रोजेक्ट, तो नहीं मैं बोलूँगा प्रोजेक्ट, तो बंद हो जाते हैं। ठीक है। पर एक ऐसा लाइफ लॉन्ग जर्नी का, एक पैसे इनकम कमाने का एक ऐसा एक जरिया बन गया कि जो हमें पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी हम इसमें इतनी अच्छी कंपनी के साथ हम जुड़ जाएंगे। ओके। और हम लोगों ने ना कभी ब्लॉक्सिको कंपनी के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करी हैं। पर अगर हम ब्लॉक्सिको कंपनी के नेनेट टेनिस्कोविक और अटीला वटकोविक्स के बारे में अगर हम बातें करें ना, वो इतने एडवांस्ड हैं, इतने आगे पहुंच चुके हैं उनकी सोच, और इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, इतने इतने कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े उन्होंने कर लिए हैं कि अगर हम उसके बारे में ही बातें करने लग जाएंगे तो वो मुझे लगता है कि एक पूरा 2-3 सेशन उसी के बारे में निकल जाएगा कि हमारे क्या क्या प्लान्स हैं। मैं आपको बस इतना ही भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जो जितने भी डेवलपर्स और जितने भी कंपनी के फाउंडर्स बड़े अच्छे लोग हैं, और अच्छी इन्होंने चीज़ें बना के हमको दे दी गई हैं। और इन्होंने बड़े बड़े नए नए प्रोजेक्ट्स जो थोड़े दिनों के बाद रिवील होंगे, अक्टूबर में मेरे ख्याल से रिवील हो सकते हैं वो सारे के सारे आप लोगों को, तो आपकी आंख, आप चौंक जाएंगे कि आप इतने बड़े एक कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं। तो कारवां शुरू होता गया। ओके। और सुखबीर भाई जुड़े, सुखबीर भाई के बाद हमारे श्री राम भाई आए, श्री राम भाई के बाद हमारे विनाश भाई आए, डॉक्टर कुकुरजा आ गए, फिर हमारे स्पेशल हमारे मेरे भाई पंकज पाटले आ गए। पंकज पाटले के बाद फिर और कारवां तेजी से बढ़ने लगा। कम पंकज पाटले के जी के बाद हमारे पास आ गए सतीश शिवाने आ गए, हमारे पास सोमशेखर आ गए, सतीश सर के बाद हमारे शायद राजू चुटे आ गए शायद। ठीक है। राजू चुटे के बाद सब दोनों आने शुरू हुए। तो एनीवे जो भी आगे पीछे हुआ, इससे कारवां बड़ा चलता गया। फिर दूसरी साइड से अरविंद पवार आ गए, ये बड़ा कारवां होता गया, और हम आज ऐसे मुकाम पे पहुंच गए जहां पर हम लोग बिल्कुल एक आखिरी जो स्टेप होता है ना मेन नेट के लिए, आखिरी स्टेप सक्सेस का, उसमें पहुंच गए। एक्चुअली सक्सेस मिल चुकी है, हम आखिरी स्टेप पे खड़े हो गए हैं। ठीक है। और देखते हैं ना, जब 900% कोई जो चीज़ डाउनलोड हो जाती है, फिर भी कुछ चीज़ें वो घूम रही होती है ना, लास्ट कुछ क्षण बचे होते हैं, हम वहां पर पहुंच चुके हैं अभी। और बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि हम बहुत जल्दी 1500 रिलेज जैसे ही जुड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि टारगेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 सितंबर तक 1500 रिलेज जुड़ जाएंगे। ठीक है। सारे ये टेस्टिंग मोड में सारे के सारे जुड़ जाएंगे। फिर 7 से 11 तारीख के बीच में सब जुड़ जाएंगे। फिर एक हफ्ते की जो है एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग होगी। और उसके एक हफ्ते के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेन नेट भी मार्केट को दे दी जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है जिस पे मुझे अभी पता चला, ठीक है, कल रात की मीटिंग में। और हमारे जो हमारे फाउंडर जो हमारे रॉबर्ट पसाई के, उन्होंने ये बातें बोली कि 7 से 11 के बीच तक मेन नेट खत्म हो जाएगा, मतलब सॉरी टेस्ट नेट खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मेन नेट की प्रोसेस जो है, जैसे ही 1500 जुड़ के एक वीक जो स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग का मतलब मुझे समझ नहीं आया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एक खास हफ्ता होने वाला है। सेल्स बंद हो जाएंगी, और उसके बाद हम नए
मेन नेट में चले जाएंगे, उसके बाद आगे की कहानी आगे है। पर जब तक आप लोगों के पास समय है, आप अपना समय व्यर्थ ना गवाएं। आप जितना ज़्यादा ये पैकेजेस को खरीदना चाहते हैं खरीद लें, जितना ज़्यादा आप अचीवमेंट करना चाहते हैं कर लीजिए। जिसके 5,000 का है वैलिड वैलिड रिलेयर, वो 10,000 करने की कोशिश करे। जिसका 10,000 का है वो 25,000 की करे। और जो छोटे छोटे जो पैकेजेस हैं वो भी अपने पैकेजेस को, अगर आप 5,000 वाला भी वैलिडेटर बनाते हैं, आप बहुत बड़े एक क्या कहते हैं, आपने आपको सौभाग्य आप महसूस करेंगे। क्योंकि इसके बाद वैलिडेटर बन पाना बहुत, मुझे लगता है, कठिन हो सकता है। उसका कारण ये है कि मैं अभी आप सबको अपना स्क्रीन दिखाऊंगा, ठीक है, और पैकेजेस को बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको आ, हर बात को बताऊंगा कि ये हो क्या रहा है। एक बार रुकिए, जरा मैं अपना स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ अभी मैं। शेयर स्क्रीन, ठीक है। आपको शायद मेरी स्क्रीन दिख रही होगी इस वक्त कि हम कहाँ पर हैं। एक मिनट सर, एक यस मिनट। सर, यस। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, स्क्रीन बहुत बड़ी लग रही मुझे, ऐसा लगा। ठीक है, ये ठीक रहेगा साइज। ओके, एनीवे, अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग डैशबोर्ड में, मैं देखता हूँ तो कितने रिले जुड़ चुके हैं। 684, ऑलमोस्ट 700 कल सुबह तक शायद जुड़ जाने चाहिए, कल या कल शाम तक। चलो, जितने भी जुड़ रहे हैं, जैसे ही ये 1,500 जुड़ जाएंगे, हमारा मेन नेट आ जाएगा और हम लाइव हो जाएंगे। और सब तो ये हमारे मेरे एक ये आप देख सकते हैं, ये हमारा लाइव है। और मैं सीधा शॉप पे जाके आपको पैकेजेस दिखाना चाहता हूँ, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इस वक्त सभी पैकेजेस के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं, 7 पैकेजेस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अब अपना ना स्क्रीन को। ओके, ओके, अब ये आपको सामने में बड़े बड़े थोड़े दिख रहे होंगे। और माफ करिएगा, हाँ, ये एक पैकेजेस हैं जो आप देख रहे हैं। पहला पैकेज है, इसका नाम है स्काउट है। ये स्काउट पैकेज, ये वैसे तो ये $100 का है, पर अभी आपको $75 का डिस्काउंट में मिल रहा है। सॉरी, $75 में मिल रहा है, यानी कि $25 का डिस्काउंट मिल रहा है इस पैकेज को। के साथ इंटरनल हाईवे आते हैं, हाईवे के कॉइन जो 1,500 होते हैं। कितने? 1,500 कॉइन आते हैं। अगली बार जब हमारा मेन नेट शुरू हो जाएगा, तो आपको अगर ये स्काउट पैकेज चाहिए जो भी $100 का है, वो आपको 1,500 हाईवे के कॉइन लेने पड़ेंगे। 1,500 हाईवे की कीमत, अगर आप अभी देख रहे हैं कि मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ ताकि आपको मैं हर पैकेज के बारे में सिखाता रहूँ। और मैं चाहता हूँ आप इन पैकेज जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, इनके बारे में आप समझते चले जाएं। ओके, तो मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ अपना। सॉरी, मुझे कैलकुलेटर अपना खोला मैंने। आज लग रहा है मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार फिर भी मैं, होगा तो मैं नेट देख लूँ मेरा कौन सा वाला चल रहा है। बड़ा स्लो चल रहा है, इस करके मैं चेंज करना चाहूँगा। ठीक है, अपना नेट तो देखता हूँ, मुझे आप बिल्कुल 1 मिनट दें। ओके, 1 मिनट में अपनी स्क्रीन को स्टॉप करके शेयर करके जल्दी से मैं कुछ और कर, मेरी स्क्रीन हैंग हो रही, नहीं तो। 1 मिनट का, इस 1 मिनट मुझे मौका दें प्लीज़, 1 मिनट का क्षण दें। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप मुझे बताते रहें, ठीक है। यस, आ रही और सर, आ रही है, आ रही आवाज़ है। आ रही है ना? हाँ, मेरी स्क्रीन जो है वो ब्लॉक हो रही है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं एक बारी, अगर आप मुझे 2 मिनट का समय देंगे, पंकज सर, सब तक आप संभालेंगे प्लीज़, क्योंकि मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है। 1 मिनट के लिए। हाँ पंकज सर, आप बातें करते रहिए जब तक, जब तक। यस, यस सर। आप थोड़ी देर कंटिन्यू करें सर। यस सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी, साथियों नमस्कार। फिर से मैं, ये टेक्निकल इश्यू होता है, तो सर जल्द ही हमारे साथ रिटर्न होंगे। तो मैं आज आप सभी को छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा कि आज हमारे जो सिस्टम पे जो चल रहा है, अब 684 जो रिलेयर देख रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए कि नेक्स्ट वीक तक हम 1,500 वैलिडेटर यानी हमारे सिस्टम पे लगेंगे, तो हम उतने जल्दी मेन नेट पे आएंगे। सर जैसे आपका कंप्लीट होता है तो मुझे बस बोल दीजिएगा, बीच में टोक दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। तो यस, हो गया। हाँ, हो गया, मुझे ऐसा लग रहा हो गया थैंक यू, मेरा। थैंक यू, थैंक यू। ओके, एनीवेज, हाँ, मैं डैशबोर्ड में जाके पैकेजेस पे था, ठीक है। हाँ, आज मेरा वैसे नेट
पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है, मुझे नहीं मालूम। हालांकि मैंने एक बहुत अच्छा प्लान लिया हुआ है, ठीक स्क्रीन है। प्रॉपर नहीं दिख रही मगर सर। हाँ, मैं भी दोबारा कर रहा हूँ सर, दोबारा स्टॉप करके दोबारा करता हूँ। मैंने स्टॉप कर दिया है। ओके, एक बार मैं अपने कंप्यूटर को दोबारा रीसेट रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। और मैं वापस आके आ, 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 अपने स्क्रीन को मैं फिर करूँगा, शेयर कर रहा हूँ अभी। एक मिनट, सॉरी सबके ये डिस्टरबेंस के लिए। ओके, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख जाएगी। ओके, हाँ, ठीक है। अभी मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ एक, ठीक है। और ये मैंने कैलकुलेटर खोला है, ठीक है। तो ये जैसे ही कैलकुलेटर खोला, तो जैसे मैंने बताया आपको कि थोड़े दिनों के बाद आपको हर पैकेज, जो हाईवे का जो पैकेज जो $100 का है, उसके साथ 1500 क्या मिलते हैं, हाईवे के कॉइन्स मिलते हैं। और ये हाईवे के कॉइन्स जैसे ही हमारा मिनट आएगा, ठीक है, ये $100 से पैकेजेस नहीं लगेंगे। ओके, ओके, $100 से आपका पैकेज नहीं लगेगा। आपका जो पैकेज लगेगा वो लगेगा जितने हाईवे कॉइन्स है आपके पास। अगर हाईवे के कॉइन आपके पास 1500 हैं, और इसका वैल्यू अगर 10 सेंट पे जाता है, तो 0.10 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही पैकेज जो है, आप सॉरी माफ करिएगा, गलती होगी मुझसे, 1500 का ये पैकेज है। और इंटू 10 सेंट का जाता है, तो 0.10 से ये शुरुआत होगी, ठीक है। तो ये पैकेज भी कम से कम $150 का हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पैकेज जो है, अगर यही पैकेज जो 1500 वाला है, बाकियों को सर म्यूट कर दीजिए पंकज सर। हाँ, सभी अपने, एक मिनट में कर देता हूँ। सर अपना माइक्रोफोन कोई भी प्लीज ऑन ना करे। ओके, हाँ, नहीं तो आप डिस्टर्ब करते हैं। ओके, जो 1500 का जो हाईवे का कॉइन जो $100 का, अभी $75 मिल रहा है, अगर इसका प्राइस 0.20 हो जाता है, तो आपका यही पैकेज $300 का हो सकता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इसमें यही है, ठीक है। दूसरा पैकेज क्या है? दूसरा पैकेज जो है वो है $250 का, अभी 187.50, ओके, डॉलर का मिल रहा है, ऑलमोस्ट $188 का। ओके, इसके साथ कितने आते हैं? इसके साथ आते हैं 3700, कितने आते हैं? 3750 टोकन आते हैं सर, ठीक है। देख रहे हैं? और यही अगर 10 सेंट का हो जाएगा, तो यही पैकेज जो अभी आपका है, ये डबल हो जाएगा। कम से कम 3800, 300, कितने का हो जाएगा? 300, जो भी 3007, 370, 75 का हो जाएगा, ठीक है, यही पैकेज। और अगर 20 का हुआ, इसी प्रकार से अगर आपका जो तीसरा पैकेज है, वो है ब्रिज पॉइंट, ये कितने का है? $750 का है, पर अभी अगर आप लेते हैं तो आपको 562 का पड़ता है। पर इसके साथ आते हैं 11250 हाईवे के पॉइंट्स। अगर ये 10 सेंट पे रहे, तो यही पैकेज इस वक्त आने वाले समय में करीब करीब $1250 का होगा, जो अभी आपको कितने में मिल रहा है? $562 में मिल रहा है। 563 मान के चलते राउंड फिगर में। उसी प्रकार आपका जो दूसरा पैकेज है, तीसरा, चौथा पैकेज, जिसका नाम है गेटवे, इसका नाम है गेटवे, ये आता है $1125 का। और इसके साथ कितने मिलते हैं? 22,500। अगर ये $22,500 का है, और अगर कॉइन का प्राइस 20 सेंट चला जाता है, तो ये ही पैकेज जो आपको अभी 1125 का मिल रहा है, तकरीबन तकरीबन 2250, या फिर ये $4500 का चला जाएगा, अगर ये 20 सेंट का इसका प्राइस जाता है। तो अब मैं देखता हूँ कि ये तो मैंने आपको बता दिया, जो पहले छोटे जो पैकेजेस है ना, छोटे वाले जो पैकेजेस हैं, ये डेलीगेटर वाले पैकेजेस में, इसके लिए आपको कोई मशीन नहीं लगानी, इसके लिए आपको कोई कुछ करना नहीं है। ये सिर्फ आप अपना पैकेज खरीदेंगे, और हाईवे के जब हमारा कॉइन, हमारा मिनट पे आ जाएगा, उस समय आप इसको क्या करेंगे? आप अपना अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे, और आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जो आखिरी के 3 पैकेज हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अब ये देखिए कि इस वाले पैकेज के साथ, सर माफ करिएगा, मैंने कुछ गलत दबा दिया।
ठीक है, ये वाला जो पैकेज है, ठीक है, इसके साथ आते हैं 70,000 हाईवे के कॉइन्स, और ये 5,000 का पैकेज है। ठीक है, और अगर ये पैकेज आप देखिए अभी कितने का मिल रहा है, $3,750 का मिल रहा है। जब ये $70,000 का हो जाएगा, ठीक है, अगर कॉइन का प्राइस 50 सेंट चला जाता मान के चलिए, तो ये ही 5,000 वाला पैकेज आपको $35,000 का मिलेगा। ठीक है, कितने का मिलेगा, $35,000 का। और अगर अगला पैकेज है, इसके साथ आपको अपना कंप्यूटर लगाना पड़ता है, जो नॉर्मल 40-50 हजार के बीच में आ जाता है। और आप फिर जो पांचवा पैकेज, छठा पैकेज हमारा है, वो है एंकर। एंकर पैकेज इस वक्त $7,500 का आ रहा है, और ये $10,000 का पैकेज एक्चुअली 30-25% डिस्काउंट के बाद 7,500। और इसके साथ कितने मिलते हैं हाईवे के कॉइन, 1,50,000। अगर इसको हम 0.5 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला पैकेज भी 10 गुना बढ़ जाएगा, $75,000 में। ठीक है, अब ये देखिए जो आखिरी जो पैकेज है, इस पैकेज का नाम है वैनगार्ड। ये इस $25,000 का पैकेजेस है, और इसकी जो कीमत है इस वक्त है $18,750। इसके साथ जो मिलते हैं 5 लाख हाईवे के कॉइन्स। अगर हाईवे का कॉइन 2 महीने में $1 चला गया, तो ये पैकेज भी $5 लाख का होगा। ठीक है, आने वाले सालों में अगर किसी को रिलेयर बनना होगा, पंकज सर जो अभी माइक्रोफोन, मेरी ना एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप प्लीज अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर दें और देख लें, नहीं तो पंकज सर आपको ग्रुप से अभी बाहर कर देंगे। प्लीज ये आप यादव जी अपना अभी मत करिए, अपना ए यादव जी अपना माइक्रोफोन बंद कर दें, और आवाज आपके पीछे से बहुत आ रही है। ठीक है, जितने भी माइक्रोफोन है सभी बंद कर दें प्लीज। थैंक यू। और अगर यही पैकेज, सोचिए अगर हमारा कॉइन $10 का चला गया, ठीक है, अगर हमारा कॉइन मान के चलते $10 का चला गया आने वाले कुछ समय में, ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि यही पैकेज आपका जो है आने वाले समय में, ठीक है, बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट सर मुझे कुछ करने दीजिए, मेरे आज सच में बहुत दिक्कत आ रहा है। सर अविनाश जी होस्ट हैं सर, उनको बोलिए कि मीटिंग को लॉक कर दें। सर को होस्ट बंद कर सकते हैं आपको? नहीं बंद नहीं हुआ सर, सारे का माइक बंद नहीं हुआ। होस्ट कर सकते हैं सर, अविनाश जी होस्ट हैं अभी। सर कर दिया सबका माइक म्यूट कर दिया। ठीक है, थैंक यू पंकज सर। तो आप थैंक यू जो भी थे, बाकी सबके माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। तो देखिए ये एक पैकेजेस हैं, अगर मान के चलिए अगर $10 का ये पैकेज हो जाता है, जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं, ध्यान दें, कोई भी अपने आप को थोड़ा ध्यान से करे काम अभी। आज मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। ओके, आज सोचिए अगर यही पैकेज 15,100 वाला, अगर आपका पैकेज $10 का हो जाता है, कॉइन का प्राइस हाईवे का आने वाले समय पर, ठीक है, इस कॉइन के प्राइस बढ़ने वाले हैं, अगर ये $10 का हो जाता है, ठीक है, तो 1,500 इंटू 10 करने में कितना हो जाएगा पंकज सर, $15,000 का ये पैकेज बन जाएगा। अगर यही 100 वाला पैकेज $15,000 का बन जाएगा, तो सोचिए उस समय $15,000 की कीमत कितनी है। उस समय मोनू गुप्ता जी, आप प्लीज आप अपना, आप कोई भी मत कुछ करिए प्लीज। तो वही चीज देखिए,
आप देखिए कि कितनी बड़ी ये बात हो जाएगी। तो आप जो सोच रहे हैं ना कि आपका हाईवे का रिलेयर आने वाले समय में, ठीक है, आप में से कई लोग तो छू भी नहीं पाएंगे। इस करके मौका आ जाए। आज आप जितना फायदा इस टेस्ट नेट के अंदर उठा सकते हैं उठा लीजिए। जितने ये आप अपने अचीवमेंट करना चाहते हैं कर लीजिए। उसके बाद तो आप 5,000 वाला पैकेज तो भूल जाइए। मुझे लगता है आने वाले 2-4 महीने के अंदर कोई $100 वाला पैकेज भी खरीद नहीं पाएगा। ये इतना ज्यादा ये महंगा हो जाएगा। तो ये जो प्राइस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ख्वाबी प्राइस नहीं है। 2017 में क्या हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये था कि बिटकॉइन तो मैं खरीदे थे, पर जैसे ऊपर नीचे वो सब बेच दिए। बिटकॉइन हाथ से निकल गया। ये निकल गया कम से कम 2012-13 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ऊपर नीचे गया, आपको पता ही क्या हुआ हालात थी, मार्केट कितना ज्यादा था। धीरे 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 करते 2017-18 में आया था बाइनेंस। किसी ने मुझे बोला था सर बाइनेंस का कॉइन्स ले लो, अच्छा होगा, अच्छी ब्लॉकचेन है, ये बड़े दावे कर रही है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बनेगी, वो बनेगी, ये होगा। ठीक है, मैंने क्या किया था, मेरे दोस्तों ने क्या किया, मैंने नहीं कुछ किया एक्चुअली। मेरे एक दोस्त ने $100 के ना बाइनेंस ले लिए, और उस समय उसका जो प्राइस था वो 10 सेंट था। और हम बाइनेंस के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था कोई। बड़ा बड़ा मुश्किल दौर था भाई, बड़ा मुश्किल दौर था। पर उसने ले लिए, ठीक है, $100 के 1,000 उसको मिले कॉइन। और उसने ना वो भूल गया कि उसने $100 लगाया, और वो भूल गया। और कुछ दिन पहले ही मेरी उससे बात हुई थी, यार तूने बताया था बाइनेंस का तो बड़ा अच्छा चल रहा, कहता हाँ यार वो रखे हुए मैंने अभी पड़े हुए हैं। तो अब वो सोचिए, उसका एक एक बाइनेंस जो उसने 10 सेंट में लिया था आज $600 है। $100 से आप देख लीजिए कि कितने गुना उसका ये बाइनेंस का कॉइन, और उसने अपनी जिंदगी बना ली है। वो बिल्कुल सेट है इस वक्त। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसको लगा नहीं था कि वो भूल जाएगा, और उसको याद आया तो देखा और वो इतना अमीर बन चुका भी। ठीक है, ये एक, सोचिए एक कहानियां है नहीं है ये सिर्फ, ये एक हकीकत है। और वो आज अच्छा अमीर है लड़का। और वैसे ही ये हाईवे के जो टोकन्स है ना, हाईवे के, सॉरी माफ करिए, कॉइन्स, हमें आज सस्ते लग रहे हैं। हमें $75 में मिल रहे हैं, यानी कि $5, 5 सेंट में पड़ रहा है ये भी। ठीक है, आज की डेट में। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आने वाले समय में, आने वाले दिसंबर या मैक्सिमम अगले 6 महीने के बाद, आप इन कॉइन्स के जो प्राइस हैं, इन पैकेजेस को खरीदने के लिए आपको अपनी जेब से मोटे पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों? एक तो आप ये देखिए, जब आप पैकेजेस ले रहे हैं आपके साथ हो क्या रहा है। जो लोग ये लाइसेंस पैकेज लेंगे, ठीक है, वो रिलेयर बन रहे हैं। ठीक है, रिलेयर की एक इनकम जो है, या पहली इनकम भी मान ले, वैसे मैं उसको तीसरी इनकम मानता हूं। ओके, जो तीसरी जो इसकी जो इनकम है वो है टोकन रिवॉर्ड्स। ठीक है, टोकन रिवॉर्ड्स। अगर आपने ये टोकन्स खरीद के रखे, आपने ये पैकेजेस लिए हुए हैं, तो जितने भी मार्केट के अंदर कॉइन्स आएंगे ना, ठीक है, जो $100 वाला पैकेज है, वो वो भी 1% या 2%, जो भी जितने भी हाईवे कॉइन्स आपके पास होंगे, तो 1500 का 1% कितना हो जाता है? करीब करीब 15 कॉइन आपके पास आएगा। ये मेरा मानना है। 250 वाले के पास 3,775 है, तो यानी कि 37 कॉइन्स शायद, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा कम भी हो सकते हैं, इस पैकेज के साथ रोज इसका रिवॉर्ड होगा। जो $750 वाला पैकेज है ना, उसको भी करीब करीब 100 से ज्यादा कॉइन्स मिलेंगे। और जो 1500 वाला पैकेज है उसको भी 200 कॉइन मिलेंगे। और जो 5,000 वाला पैकेज जो 70,000 कॉइन है ना, अब आप लगा लीजिए इसको भी 700 कॉइन तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 70,000 का 1% 700 कॉइन होता है। ठीक है,
और आप देखिए कि 1500 का कितना हो जाएगा। 1500 का 1% कितना होता है? 1500 कॉइन। और 5000 का 1% बोलो तो 5000 कॉइन। सॉरी, यस, इसका होगा 1500 कॉइन। अगर ये आपका रिवॉर्ड आपको मिलेगा और अगर इसका प्राइस एक एक डॉलर हो जाए, तो आप सोच लीजिए, आप टोकन रिवॉर्ड्स में, मेरे को लगता है ये 1 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं 1 साल में हमारा कॉइन का प्राइस $1 हो जाए, तो जिसके पास 5000 है उसका तो $5000 हो गया। जिसके पास 1500, $5000, यानी कि एक दिन का वो 5 लाख कमा सकता है। मैं नहीं कह रहा कि $1 जाए, मैं कहता हूँ आधा आधा डॉलर भी जाए, ठीक है। अगर एक महीने के अंदर मोजाइक कॉइन 20 सेंट के करीब आ जाता है, तो आप सोचिए कि हमारे कॉइन 1 साल के अंदर $1 नहीं आएगा, आएगा। ये हमारा तीसरा रिवॉर्ड है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। इस करके मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आज जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ना पैकेज खरीदने की, उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दें, बिल्कुल भी जाने मत दें। इसको आप संभाल के रखिए। ये एक मौका दिया गया है। आपने बिटकॉइन खो दिया, आपने बाइनेंस खो दिया हो, आपने एथीरियम खो दिया हो, नहीं मिला मौका आपको, आपको विश्वास नहीं हो रहा था, पर ये जो एक रियल कॉइन, जो रियल जनरेशन का एक रिलेयर जो मार्केट के अंदर आ रहा है, ये आपको रियल में इतनी इनकम दे सकता है। मैं ना आज आपको एक अनुमानित, एक फ्यूचर के दृष्टिकोण से आपको कुछ बातें बोलता हूँ। वैसे मैं ऐसे कभी बोलता नहीं, आप सबको पता है, मैं कम से कम इनकम के बारे में बताता हूँ। बट मैं आज आपको इन लाइसेंस पैकेजेस की अहमियत या इसके इंपॉर्टेंस को बता रहा हूँ। ये सिर्फ पैकेजेस होल्ड करके, सिर्फ इसकी 1%, एक इनकम, जो तीसरी इनकम जिसको मैं मानता हूं, वो है आपका हाईवे का टोकन रिवॉर्ड। क्योंकि आपकी मशीन ही कॉइन्स मार्केट में लेके आएगी। अब ये सोचिए, अगर मार्केट में किसी को कॉइन्स चाहिए तो वो किससे लेगा? वो आपसे लेगा। जब वो उसको ट्रांजैक्शंस करेगा उसकी, तो ट्रांजैक्शन की फीस किसको देगा? दूसरी इनकम वो आपको देगा। आपके पास 124 साल तक ये मशीन्स आपको टोकन रिवॉर्ड्स देंगे, क्योंकि 124 साल तक ये टोकन्स निकालते रहेंगे। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कॉइन्स नहीं कितने वो नहीं मालूम अभी, जब तक ये लाइव पेपर नहीं है, पर मुझे इतना पता है इसका जीवन जो है कॉइन्स निकालते रहा, जो अप्रोक्सीमेटली है मोजाइक कॉइन का, वो इतना है। आप इन पैकेजेस को कम मत समझिए, इन पैकेजेस को जितना जल्दी हो सके खरीद लीजिए, उसके बाद आप पछताएंगे। अभी आप देख रहे हैं यार, इतना दिन हो गया, अगस्त आ गया यार, अभी तक जड़ा नहीं। अरे भैया, कंपनी ने आपको सब कुछ दे दिया है। आप टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद अगर आप ऑन बोर्डिंग में जाएंगे और ऑन बोर्डिंग के बाद आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे, कंपनी ने आपको वीडियोस के साथ साथ आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर दे दिया है कि अपना कंप्यूटर लगाओ और अपने पैसे बनाओ। मैं एक और ग्लिम्स दिखा रहा हूं आज को आपकी, शायद वो वही होगा, ठीक है। ये मेरे रिलेयर है, ठीक है। इसने आज 226 मोजाइक कॉइन और इथेरियम कितने कमाए? $9.30 के, ठीक है। अब मैं फिर कैलकुलेटर पे पास जा रहा हूं। कैलकुलेटर के पास गया मैं, कितने थे? 226, 226 इंटू 0.196, ये प्राइस चल रहा है। कितने डॉलर हो गए? $44 प्लस 926। एक मिनट गलती होगी मुझसे। 9.26 के एथीरियम आए मेरे पास, डॉलर के। $53,
इंटू 103, सॉरी गलती हो गई। एक्चुअली मैंने 5044.29 हो गए ना, कितने हो गए 40। मैं फिर से कर देता हूँ, मुझसे गलती होगी शायद, कुछ मैंने डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, मेरे पास आया 53.556 डॉलर्स। $1 की कीमत 103 रुपये है, करीब करीब 5500 रुपये के करीब करीब मेरी इनकम है। ये डमी इनकम है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं इस वक्त, जितने भी जो लोग हैं, ठीक है, जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, जो लोग टेस्टिंग मोड में रिलेयर्स को लगा लेंगे, उनको कुछ स्पेशल रिवॉर्ड मिला जाएगा। ठीक है, तो आप इन पैकेजेस के साथ अपना जीवन संवार सकते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके इस वक्त अपना ध्यान लगाएं आप अपनी सेल्स के ऊपर। आप अपने पैकेजेस को अपग्रेड करिए, लीजिए और समझिए जो मैं बातें को बोल रहा हूं। आज जितने भी जो लोग आज फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग में आए हैं, ओके, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। अगर आप हमारी मीटिंग में पहली बार आए हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपना हैंड्स को रेस करें, ताकि मैं जानना चाहता हूं आज हमारी मीटिंग में कितने लोग नए आए हैं। इफ़ यू आर हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं, रेडमी नोट 13 प्रो, आपका स्वागत है। संजय जी, रंजन रंजन रमन, संजय मोहित, कृष्णा बाबू जी, गौरीश, सुरलेकर जी, सतीश कुमार, राज सर, रूपलाल, अमन आयन और हरिंदर सेना, आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद पोतई जी, आपका स्वागत है। और सिराज अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे आज के मेन गेस्ट हैं। आज मैं ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोगों को मैं यहाँ पर कुछ जरूर दिखाऊंगा इस वक्त। एनीवे, ये मेरा एक जो मैंने आपको दिखाया, पता नहीं आपको समझ आ रहा था कि नहीं आ रहा था, मुझे नहीं मालूम, बट मैं आपको ये एक रिलेयर क्या होता है मैं अब आपको बताना शुरू करता हूँ। जो सबसे पहला वैलिडेटर्स या रिलेयर जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, सबसे पहला वैलिडेटर्स जो बनाया था वो बनाया था बाइनेंस ने। ठीक है, और हम बाइनेंस के उसमें ब्लॉकचेन को अगर आपने देखना है तो आपको टाइप करना पड़ता है BSC स्कैन। जब आप BSC स्कैन करते हैं तो आपको सीधा ये एक बाइनेंस के ब्लॉकचेन की तरफ लेके जाएगा। पहला वाला मैंने किया क्लिक, तो ये बाइनेंस की एक ब्लॉकचेन है। ओके, ये मुझे इस वक्त वेरीफाई कर रहा है और ये बहुत जल्दी खुल जाएगा। आज जूम में मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, बट ये मुझे अभी वेरीफाई कर रहा है कि मैं रोबोट तो नहीं हूँ। और जैसे ही कर देगा तो मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ एक बारी, ताकि जल्दी से हो जाए। आज नेट की थोड़ी सी दिक्कत चल रही है मेरे पास, बट एनीवे, मैं फिर भी इसको खोलूंगा और आपको बहुत सी चीज़ें को दिखाऊंगा और मैं बहुत प्लस कैलकुलेशंस करूंगा। और आई डोंट नो, मैं चलो यहाँ पर नहीं तो मैं दूसरे एक्सप्लोरर में खोल लेता हूँ। ओके, आई डोंट माइंड। ओके, BSC स्कैन, दोनों तरफ ऐसा हो रहा है। ओके, खुल गया। ठीक है, वाह 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 वाह, आज देखो बाइनेंस के जो कॉइन का जो प्राइस है कितना है, 647.19। ये बाइनेंस का एक्सप्लोरर है, ठीक है, और ये बाइनेंस के कॉइन का प्राइस है। आज बाइनेंस के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई, बाइनेंस की ब्लॉकचेन के अंदर आज 14,330.52 मिलियन ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। ठीक है, और हर सेकंड ट्रांजेक्शन पर सेकंड कितने हुई है, 250। मतलब एक सेकंड के अंदर 250 ट्रांजेक्शन हुई है। यानी कि जब भी कुछ भी ट्रांजेक्शन आपने अपने वॉलेट से किसी को ट्रांजेक्शन करके किसी के वॉलेट में पैसे भेजे, अपने क्रिप्टो करेंसी भेजी, या आपने स्वैप किया या कुछ भी किया, तो वो समय एक सेकंड में इतने हुए। तो 10 सेकंड में कम से कम 2500 हुई,
और 1 मिनट में कम से कम करीब करीब 15,000 ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो 1 मिनट करते करते आप सारी ट्रांजेक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो इतनी हुई है। ये इनका मार्केट कैप है, ये लेटेस्ट ब्लॉक है, ये इनकी वोटिंग पावर है, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाइए, ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करिए, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन आज हुई हैं 5 सेकंड पहले, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं सारी की सारी ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बताता हूँ मैं, ये हैश नंबर है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी में इसको मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल भाषा में रसीद हमारी, कि आपने भेजा भी है कि नहीं भेजा है। तो यहाँ रसीद से मैं चेक कर सकता हूँ कि किस ट्रांजेक्शन नंबर से आपने ट्रांजेक्शन करी है। ये डिपॉजिट हुआ है और ये ब्लॉक नंबर है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन के अंदर हर चीज एक ब्लॉक के अंदर लिखी जाती है, और वो हाथ से नहीं लिखी जाती इंग्लिश में, एक कोड लिख दिया जाता है और उस कोड का एक मतलब होता है। ठीक है, और ये 5 सेकंड पहले बना हुआ है, किसने किसको किया है और कितने अमाउंट का किया, आपको ये सब दिख रहा होगा। सारी की सारी ट्रांजेक्शन हैं, और कम से कम 5-10 हजार पेज भर जाएंगे अगर आपको सारी ट्रांजेक्शन्स को इसको वेरीफाई करना है 24 घंटे की। ओके, उसके बाद ये ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कौन करता है, इन ट्रांजेक्शन को करता कौन है। आपने तो भेज दिया, आपके भेजने के बाद यहाँ पर एक चौकीदार आता है, उस चौकीदार को हम बोलते हैं वैलिडेटर्स। ये क्या करता है, आपके क्रिप्टो एसेट की सुरक्षा करता है, और जहां पर उसको लेकर के जाना वहां पहुंचा देता है उस एड्रेस में, सही सलामत। ठीक है, और ये हैं वैलिडेटर्स। बाइनेंस के अंदर कम से कम, बाइनेंस की ब्लॉकचेन के अंदर कम से कम 50 से 60 हजार कॉइन्स लिस्टेड है। ठीक है, और आप जब इन देखेंगे, और उन 50-60 हजार कॉइन को संभालता है ये सारे वैलिडेटर्स। बाइनेंस ने कम से कम ये वैलिडेटर टॉप लीडर बोर्ड जो ब्लॉक वैलिडेट्स करते हैं, ये कम से कम कितने 116 हैं दिखते हैं, पर 116 में से सिर्फ 45 वैलिडेटर्स ही जो है सारे एक्टिव करते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो पहला वाला वैलिडेटर है, इसका ये रैंक है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, आप देख रहे हैं, पर मेडल दिया हुआ है इसको, और इसका नाम है TW स्टेकिंग। ओके, दूसरे का नाम है नेमलेक्स, इसको सिल्वर दिया, तीसरे का सर्टिक है, और ये इसको ब्रॉन्ज दिया गया है। अब देखिए इनकी वोटिंग पावर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वोटिंग पावर पहले वाले की कितनी है, 14,44,620 BNB। ये BNB इसकी पावर है। जैसे हमारे पैकेजेस के साथ कॉइन है ना, हाईवे की कॉइन, वैसे ही इनके पास ये पावर है। इस बंदे की पावर है 14 लाख कॉइन, हमारे कितने 25,000 वाले पैकेज की 5 लाख। ये इसका पहला ब्लॉक था, ये इसका दूसरा ब्लॉक था, आखिरी ब्लॉक जो बना वो आज इस वक्त कुछ सेकंड पहले वो, और ये इसकी एक दिन की इनकम जो ब्लॉक्स के अंदर आती है। कई लोग मुझसे बात करके मुझसे उस दिन बहस कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। और इन ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है, हर ब्लॉकचेन का मतलब ही ब्लॉक्स होता है, हर चीज ये कोड्स होते हैं, हर कोड्स को लिखा जाता है ब्लॉक्स में, पर मैं उसको उस कोड को डी कोड करके आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, ये इसकी 7 दिन की इनकम है, और ये इसके 30 दिन की इनकम है, और ये एक्टिव है देखिए। यस, अब देखिए कि बाइनेंस के सिर्फ कितने वैलिडेटर मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, 45 वैलिडेटर जो देख सकते हैं आप सारे, ये एक्टिव हैं। ठीक है, और बाकी उसके नीचे एक्टिव नहीं है, नो नो दिख रहा आपको। अब देखते हैं आज सबसे ज्यादा किस वैलिडेटर ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा मैंने देखा था किसी ने 85, 1 मिनट में देखता, 8,000 नहीं नहीं, 8,000, 8,000, 88,000, 8,099, 81,000 मेरे ख्याल सबसे वाला। ये कौन सा नंबर का है, 14 नंबर वाला, नहीं नहीं सर, 83 ये वाला। मुझे लग रहा है 16 नंबर वाला जो वैलिडेटर है, आज इसने 83,004 बाइनेंस के कॉइन कमाए हैं। ठीक है, इसका नाम है एवेंजर्स, इस वैलिडेटर का नाम है एवेंजर्स। इसने क्या किया, जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो हम एक छोटी सी फीस देते हैं, और ये छोटी सी फीस ये वैलिडेटर्स के पास जाती है। और आज का जो ये वैलिडेटर है, अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं इसकी जो इनकम, तो ये बहुत ज्यादा लग रहा मुझे, आज इसने ज्यादा पैसे कमाए हैं। इसने कमाए
304 कितने कमाए हैं? BNB यानी कि बाइनेंस के कॉइन कमाए हैं। और एक एक बाइनेंस के कॉइन की कीमत कितनी है? $647। इसने कमाए हैं 53,72,688 USDT। और एक एक USDT की जो प्राइस आज इंडिया में है 103 रुपए, सॉरी माफ करिए, 103 रुपए। आज इसने 55 करोड़ कमाए, 33 लाख, 55 करोड़ 33,86,864 रुपए। ये इसके एक दिन की इनकम है। ये इसकी इनकम साल की इनकम नहीं है, ये 10 साल की इनकम नहीं है, एक दिन की इसकी इनकम है। और ये इतनी बड़ी इनकम एक आम आदमी नहीं कमा सकता। हाँ, बिजनेसमैन कमाते हैं, अंबानी जी, अडानी जी, उनका, अंबानी जी की मैं बात कर रहा हूँ 2016 की। वो एक घंटे में 300 करोड़ कमाते हैं। हमें पता है, अगर हम, वो तो कमा सकते हैं। या दुनिया का एक बड़ा सा बड़ा एक अच्छा एक नॉर्मल बिजनेसमैन 55 करोड़ कराने में एक साल लगा लेता है। एक महीने में जो कमा रहा होगा ना, वो टाइकून वाला है बंदे, जिनको पैसों की जरूरत ही नहीं है, पर वो कमा रहे, उनका बिजनेस धंधा अपने आप चल रहा है। पर ये एक बाइनेंस का वैलिडेटर की 24 घंटे की इनकम है। अब देखते हैं इसके 7 दिन की इनकम कितनी। ये 7 दिन की इसकी इनकम है 56,808। कितना है? 56,808 इंटू 647 इंटू 103। ये बहुत बड़ी इनकम होगी आज। 7 दिन में उसने 378 करोड़ रुपीस कमाए हैं। 57,41,928, ये इसकी इनकम है। 300, मैं बोल रहा हूँ 378 करोड़ कमाने के लिए पुश्तें लग जाती हैं, और ये एक हफ्ते में कमा रहे हैं। अब इसकी जो 30 दिन की जो इनकम है वो ये है 242,983। 242,983 इंटू कितना है? 647 इंटू $103 की इनकम ये वैलिडेटर कमा रहे हैं। यानी कि 16 1,000, ये कुछ ज्यादा हो गया, सॉरी मुझसे गलती हुई कुछ, मैं फिर कर रहा हूँ। 2,42,983 इंटू कितना करना है? 647, ये डॉलर का प्राइस, बाइनेंस के कॉइन का प्राइस है, इंटू 103 रुपये इंडिया का प्राइस। इसकी कितनी इनकम होगी? 1,619 करोड़ 26,30,103 रुपए। ये इसके एक महीने की इनकम है। इसके आगे अगर मैं यही अगर कॉइन का प्राइस रहा और इसके 12 महीने की इनकम करता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये एक साल की इसकी जो इनकम, ये बाइनेंस का जो कमा रहा है वो है 19,431 करोड़, 15 लाख। ये इसकी इनकम है साल की जो अनुमानित है। बाकी आप देख सकते हैं 19,431 करोड़, 15,61,236 रुपीस। ये इनकम आप कमाते हैं। और आज देखते हैं जो 24 घंटे के अंदर जो इसने पैसे कमाए हैं ना, उसके मैं डिटेल, ये इसका अकाउंट है। अब मैं इसका अकाउंट खोल रहा हूँ। ओके, इसका अकाउंट खुल रहा है और आप इसके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। 41 सेकेंड पहले देखिए, ये हैश नंबर डिपॉजिट हुए। 41 सेकेंड, ये वैलिडेटर है, ये ब्लॉक बने इसके सारे। ये वाला ब्लॉक में कितने पैसे कमाए हैं? एक मिनट सर। $1.71, $1.87, $2.42, $2.10, $5, $2.85, $2, $13, $2, $3.74, $5, $1.98, $13.98। ऐसे करते करते अगर आप इसकी पूरी ट्रांजैक्शन के 200 पेजेस, 2000 पेज देख लेंगे, तो आपको पता लगेगा, प्लस माइनस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसने कितने पैसे कमाए हैं।
ये सारे के सारे डॉलर्स में है, ठीक है। और ये ब्लॉक्स के अंदर क्या किए हुए हैं, लिखे गए हैं। हर ब्लॉक जो एक रसीद नंबर है, और उस रसीद के अंदर कितने आए हैं, इतने आए हैं। तो ये एक वैलिडेटर जो है कमाता है। नंबर 2, ये तो बाइनेंस के वैलिडेटर्स हैं। तो रिलेयर्स क्या होता है, रिलेयर्स में आपको दिखा देता हूं कि रिलेयर्स होते क्या। रिलेयर या ब्रिज एक ही शब्द है, दो नाम से, तीन नाम एक्चुअली। इसको नोड भी बोला जाता है। जो रिलेयर्स होते हैं, ओके, जो रिलेयर्स होते हैं, मैं आपका अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा 5-15 मिनट लूंगा, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर। रिलेयर क्या होता है, एक रिलेयर होता है जो एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन्स करता है, ब्रिज लगाना पड़ता है। वैलिडेटर क्या होता है, एक ही ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी कॉइन्स होते हैं उनकी ट्रांजेक्शन्स करता है। रिलेयर क्या करता है, या ब्रिज क्या करता है, या नोड क्या करता है, एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन करता है। वो जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जो रिलेयर या ब्रिज के अंदर ट्रांजेक्शन होती है, पहली बात वो थोड़ी स्लो होती हैं, क्योंकि उसमें समय लगता है। डिपेंड करता है किस ब्लॉकचेन से आपने कौन सी ब्लॉकचेन के अंदर पैसा भेजा है। किसी में 2 मिनट, किसी में 5 मिनट, किसी में 10 मिनट, किसी में 15 मिनट, किसी में आधा घंटा, किसी में 2 घंटा, कभी कभी तो ज्यादा भी लगता है समय। नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रांजैक्शन फीस होती है रिलेयर या ब्रिज की, वो वैलिडेटर की फीस से थोड़ी ज्यादा होती है। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 40% क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसका नुकसान होता है या चोरी होती हैं, वो सब की सब चोरियां रिलेयर्स के अंदर होती है। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आपने अपना वॉलेट के 12 फ्रेसेस खो दिए, आपने गलत एड्रेस डाल के गलत ब्लॉकचेन में भेज दिया, वो तो आपकी गलती है, वो तो गलतियां हैं। बट मैं चोरियों की बात कर रहा हूं जिसमें आपकी गलती नहीं होती। आज मैं आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट वैलिडेटर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। और उस वैलिडेटर का जो नाम है, मैं रिलेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो जिसके बारे में इकट्ठा हुआ, जिसके बारे में आपसे बातें कर रहा था कि वो कैसे इनकम करेगा। और ये रिलेयर एक मल्टी ब्लॉकचेन्स का रिलेयर होगा, ओके। ये रिलेयर एक बहुत खास रिलेयर है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ओके। और मैं बिल्कुल आपका 15 मिनट लूंगा, और इसमें आप बड़े ध्यान से बने रहिए। और मेरी बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। माफ करिएगा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। सबसे पहले आपको एक बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, हाईवे स्पेस। मैं आपको एक ऐसे हाई स्पेस की रिले के बारे में बात कर रहा हूं जो उसकी तीन चीजें बड़ी खासियत है। नंबर 1, यहाँ पर इस स्लाइड में मैं चार बातों के बारे में बात करने वाला हूं। पहला है हाईवे स्पेस। हाईवे स्पेस एक रिलेयर या ब्रिज का नाम है। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रिलेयर है। इसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी 1 सेकंड के कम के अंदर दरमियान होंगे। ये नैनो सेकंड्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स करता है। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ये सबसे कम फीस लेता है हाईवे स्पेस। अगर कोई 100 रुपए ले रहा है तो ये 5 या 7 रुपए लेगा, चार्ज करेगा। नंबर 3, ये गारंटी देता है कि आपके क्रिप्टो एसेट जब आप ये रिलेयर यूज करेंगे तो कभी भी चोरी नहीं होंगे, ठीक है। ये तो था हाईवे स्पेस। अब ये हाईवे स्पेस के पीछे किस कौन है। हाईवे स्पेस एक पोल्का डॉट की फाउंडेशन का रिलेयर है, नंबर 2, ठीक है। पोल्का डॉट को आप सब जानते हैं, जैसे बाइनेंस है, जैसे इथेरियम है, वैसे ही पोल्का डॉट है, वैसे ही पॉलीगॉन है। तो ये पोल्का डॉट एक ब्रांडेड, एक ट्रस्ट वर्दी ब्लॉकचेन या एक संस्था है, फाउंडेशन है। पोल्का डॉट की फाउंडेशन ही है दुनिया में वेब 3 की टेक्नोलॉजी को लेकर के आई, और साथ ही साथ पैरा चेन टेक्नोलॉजीज को भी ये लेकर के आए हैं, ठीक है। तीसरी बात, लिखा है हाईवे स्पेस है ना जो, पावर्ड बाय मोजाइक चेन। जो क्रिप्टो करेंसी को जानकार है वो मेरी बात को मानेंगे अभी, कि देखिए ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड ब्लॉकचेन है। और इसका वन कारण जो है वो सबसे एडवांस इसलिए है कि दो तीन कारण है। नंबर 1, कि ये
इसके अंदर एक ऐसी क्षमता है जो किसी दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर नहीं, वो ये कि ये हर ब्लॉकचेन को अपने साथ कनेक्ट कर सकता है। नंबर 2, ये 100% AI है, ठीक है। नंबर 3, ये पिछले 5 सालों से चल रही है और इसने बहुत ज्यादा हम लोगों ने देखा इसका इस्तेमाल हुआ, इस ब्लॉकचेन का। इस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर हो रहा है और होगा। ये तो थी नंबर 3 बात। चौथी बात, जिन डेवलपर्स ने एथीरियम की ब्लॉकचेन को बनाया, पोल्काडॉट की ब्लॉकचेन को बनाया, कॉस्मोस की ब्लॉकचेन को बनाया और अलग अलग ब्लॉकचेन के कुछ बड़े बड़े हिस्से बनाए, वो सारे के सारे डेवलपर्स काम करते हैं ब्लॉक्सिको कंपनी के अंदर, ठीक है। और ब्लॉक्सिको कंपनी जो है हाईवे स्पेस और मोजाइक चेन को बना रही है। प्रोजेक्ट किसका है? पोल्काडॉट की फाउंडेशन का। प्रोजेक्ट किस ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है? मोजाइक ब्लॉकचेन के नाम। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? हाईवे स्पेस, रिलेर का नाम। और बनाने वाले कौन है? ब्लॉक्सिको। हाईवे स्पेस क्यों आ रहा है मार्केट में, इसकी जरूरत क्या है? मार्केट की प्रॉब्लम को देखते हुए कि जब भी आजकल कोई भी किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर, तो आजकल जो उनके जो नेटवर्क की जो स्पीड है वो क्या है? स्लो है, महंगी हैं उनकी फीसें और रिस्की हैं और उनमें चोरियां हो जाती हैं। ये मोजाइक हाईवे जो है अब एक सोल्यूशन बन करके आ रहा है। ये क्या कर रहा है? बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन के नेटवर्क को सुरक्षित तरीके के साथ जोड़ता है हाईवे के रिलेज के साथ, और ये ऑटोमेटिकली अपने जो इसके पैकेज होल्डर हैं उनके कंप्यूटर्स के द्वारा उनके जो मालिक हैं उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट से इनकम को जनरेट करता है। ये कैसे काम करता है? ये सिस्टम को मॉनिटर करता है, मतलब ये हर ब्लॉकचेन हर एक्सचेंज के अंदर देखता है कि क्या प्राइस डिफरेंस आ रहा है। आपको जैसे पता होगा कि हर एक्सचेंज के अंदर बिटकॉइन का प्राइस अलग अलग होता है, हर क्रिप्टो एसेट का प्राइस अलग अलग होता है। ये क्या करता है? जहां पर सस्ता होता है वहां से खरीदता है, जहां महंगा बिक रहा होता है वहां बेच करके अपने रिलेज के लिए पहली इनकम आर्बिट्रेज की इनकम को जनरेट करता है। मैंने तीसरी इनकम बताई थी टोकन रिवॉर्ड पहले स्टार्टिंग में, अब मैं पहली इनकम बता रहा हूं। पहली इनकम जो है वो क्या करता है? आर्बिट्रेज की इनकम करता है। ये क्या करता है? जैसे किसी जगह ब्लॉकचेन में अगर बिटकॉइन 70,000 का बिक रहा है तो दूसरी ब्लॉकचेन में 70,200 का बिक रहा है, तो ये 70,000 में खरीद करके 70,200 में बेच करके $200 का प्रॉफिट अपने रिलेयर या अपने पैकेज होल्डर के लिए जनरेट करके उनको देता है। ये इस प्रकार से काम करता है। ये मार्केट में आना ही क्यों चाहता है? क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी डिमांड है रिलेयर्स की, बड़ी स्ट्रांग डिमांड है। हर साल क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है 27% बढ़ती चली जा रही है। और सबसे बड़ी जो उनकी जो प्रॉब्लम है क्रिप्टो करेंसीज की, वो चोरियां होती हैं रिलेयर्स के बीच में। और आप देखिए पिछले 10 सालों के अंदर या पिछले 3 या 5 सालों के अंदर मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं पर रिलेयर्स कम है। तो मार्केट क्या है? ओवर क्राउडेड हो रही है। देखिए 10 साल 15 साल पहले क्रिप्टो करेंसी पे कोई भरोसा ही नहीं करता था। 10 साल लोगों ने माथे खपाए, जिसने विश्वास कर लिया वो तो बड़ा लकी हो गया, उसने करोड़ों रुपए कमाए। और जिसने विश्वास नहीं किया जो वो वैसे का वैसे ही रह गया। फिर वो कहते काश मैंने बिटकॉइन ले लिया होता, काश मैंने बाइनेंस का कॉइन ले लिया होता, काश मैंने इथेरियम ले लिया होता है। और आज पिछले 5 सालों में कि इवन गवर्नमेंट ऑफिस में, इवन हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी डिस्कस होता है। और मैं आपको बता दूं, इसी साल से लेकर के अगले साल के बीच बीच में हमारी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के अंदर 100% एक बहुत अच्छा कानून लेकर के आ रही है। तो मार्केट में जो डिमांड आज क्रिप्टो करेंसीज की तो है ही है। एक ब्लॉकचेन के अंदर 3 चीजें होना बड़ा जरूरी है। ब्लॉकचेन नंबर 1, नंबर 2 क्रिप्टो करेंसी भी होती है आपको पता है, नंबर 3 रिलेयर्स एंड वैलिडेटर। जिस
ब्लॉकचेन के अंदर रिलेयर्स वैलिडेटर नहीं है, वो अधूरी ब्लॉकचेन है। अब हम क्या हैं, हम हैं पोल्का डॉट के वैलिडेटर्स। ये हाईवे से स्पेस है। पोल्का डॉट जो है, पोल्का डॉट की पैराचेन जो टेक्नोलॉजी के ऊपर आया हुआ है, मोजाइक ब्लॉकचेन, जहां पर मैं राउंड लगा रहा हूं, ठीक है। ये है हमारा मोजाइक चेन जो पैराचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आया है। और ये हाईवे स्पेस है जो, ये सारे जो हब है हमारा हाईवे का, देख रहे हैं ये मोजाइक चेन के ऊपर आया है। और इस मोजाइक चेन के ऊपर सोलाना, एथीरियम, बाइनेंस, पॉलीगॉन, ये तो आ ही रहे हमारे साथ। एथीरियम का मैंने दिखाया था कि मैंने आपको, मेरा वैलिडेटर चल रहा है, कितनी इनकम आई है। ये तो भी हमारा शुरू भी नहीं हुआ, टेस्ट नेट पे इतनी इनकम आई है मुझे। पॉलीगॉन, सुई, देख रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रॉन, बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन इस हाईवे के ऊपर आ रही हैं। और हम 1500 लेयर जैसी मार्केट पे आ जाएंगे, हम इनकी इनकम हमारी शुरू हो जाएगी। और हम इन सब के क्या हैं, रिलेयर्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ये क्यों मार्केट पे आ रहे हैं। जैसे मैंने दिखाया कि हमारे बड़ी स्ट्रांग डिमांड है, इस करके ये मार्केट में आ रहे हैं। बट अब मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट की असल कंडीशन क्या है। मार्केट के अंदर आप सारी की सारी ये ब्लॉकचेन्स देख रहे होंगे, ठीक है। ये सारी की सारी ब्लॉकचेन्स बड़ी ब्रांडेड ब्लॉकचेन्स हैं, दिख रहे हैं ये सारी। एथीरियम, बाइनेंस, सोलाना, कॉस्मोस, एवलांच, बिटकॉइन, पॉलीगन, इन सब के नाम आपको मालूम है। अब देखिए कि मार्केट के पास, इनके पास कितने ब्रिजेस हैं। इथीरियम के पास कितने ब्रिज हैं, 25, ठीक है। बाइनेंस के पास कितने हैं, 20। सोलाना के पास 19, कॉस्मोस के पास 180 वैलिडेटर या रिलेयर्स, एवलांच के पास 19, बिटकॉइन के पास 50। बिटकॉइन हम सब जानते हैं, राइट। इनके जो रिलेयर्स हैं कितने, इनके पास ये ब्रिज 50 से ज्यादा। पॉलीगन के पास है 30, बाकी के पास 19। अब ये देखिए इनके रिलेज और हमारे रिलेज में फर्क क्या है। हमारे रिलेज 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। अब देखिए एथीरियम का जो 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 रिलेयर है, ये पार्शली, यानी कि ये भी सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। तो मैं इसका रॉन्ग लगा देता हूं, ठीक है। अब देखिए दूसरा कौन सा है, दूसरा है बाइनेंस का। बाइनेंस का भी क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। सोलाना भी डिसेंट्रलाइज नहीं है, कॉस्मोस भी डिसेंट्रलाइज नहीं है, एवलेंच भी डिसेंट्रलाइज नहीं है, पॉलीगन भी डिसेंट्रलाइज नहीं है, आर्बिट्रम भी डिसेंट्रलाइज नहीं है। सभी के सभी डिसेंट्रलाइज नहीं है, सिवाय बिटकॉइन के। कोई भी दूसरा भी, सॉरी बिटकॉइन, माफ करिए गलती हो गई मुझसे, बिटकॉइन नहीं, बिटकॉइन तो यस है। बिटकॉइन का क्या है, बिटकॉइन का ही सिर्फ क्या है, एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है, बाकी किसी के नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए मार्केट में अभी तक मुझसे लोग पूछ रहे थे कितने रिलेयर बिक गए हैं। कल पता चला हमारे 3300 रिलेयर बिक चुके हैं, ठीक है। और इसमें से जैसे ही 1500 जुड़ जाएंगे, बाकी के जो रिलेयर्स हैं, ओके, वो बाद में जुड़ते चले जाएंगे 3300। हम हमारा मेन नेट आ जाएगा और हमारी इनकम सबकी शुरू हो जाएगी। और बाकी के रिलेज आप लोगों को मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि क्या होने वाला है उनके साथ, उनके साथ आप देखिए हमारे 6400 रिले पूरे के पूरे डिसेंट्रलाइज्ड है, नंबर वन। प्लस इनका कंपटीशन कितना किन के साथ है, मार्केट के मौजूद हर ब्लॉकचेन के 20 से लेकर के 180 रिले। और हमारी सिक्योरिटी और गारंटी कि आपका क्रिप्टो कभी एसेट कभी चोरी नहीं होगा। हमारा टाइम नैनो सेकंड्स के अंदर, इनका टाइम 5 सेकंड से 2 सेकंड, 2 मिनट से लेकर के 2 घंटे या 2 दिन भी, एक दिन भी हो जाता है कभी कभी, इतना टाइम। और हमारा नैनो सेकंड्स के अंदर, और हमारी गारंटी कि हमारी फीस भी कम और हमारा टाइम। तो ये हमारा मार्केट का एक जो मैं आपको बताया कि ये हमारा कंपटीशन है और मार्केट में, और ये हम यहाँ पर खड़े होते हैं और हम मार्केट में तहलका मचाने वाले हैं। क्योंकि आने वाले 2 सालों के अंदर हम 55 ब्लॉकचेन के वैलिडेटर्स होंगे, ओके। हम मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के वैलिडेटर्स होंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनसे कितनी इनकम आपको आने वाली है। मैं वो बता देता हूँ, फिर मैं खत्म करूंगा पैकेज में।
और बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई फाइनेंसिस की कोई डिग्री है। जो भी मैं इनकम बताऊं, जो भी प्रोजेक्शन मैंने दिखाए हैं, ये एक इलस्ट्रेटिव या एक एजुकेशन पर्पस के लिए दिखाए मैंने आपको। ये कोई गारंटी नहीं कि इतनी ही इनकम आने वाली है। आपको इनकम ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के अंदर जो भी आप करते हैं, आप ये नहीं बता कर सकते कि मुझे कितना रिटर्न आएगा। आपने कोई दुकान खोली कपड़ों की, आपको नहीं पता 2 महीने में कितने ग्राहक हो गए, कितनी इनकम आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि भैया हर महीने मुझे 2 लाख रुपए आएंगे। नहीं। आपने कोई करियाना स्टोर खोला, आप नहीं कह सकते कि मेरी इनकम जो है पर्सनल, मेरी इनकम 5 लाख बनेगी हर महीने। ऐसा नहीं है। ये तो 2 महीने के बाद जब आपकी दुकान में लोग आएंगे तब पता चलेगा। इसी प्रकार हमारे इस दुकान में कितने लोग आएंगे, उतनी ज्यादा हमारी इनकम होगी। बट दिसंबर तक जो भी हम इनकम करेंगे, वो इनकम करीब करीब मुझे लगता है 40% तक, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है 40% तक वो इनकम आपको मिलेगी। उदाहरण के रूप में, अगर आपने $100 का पैकेज लिया है, ठीक है, तो आपकी इनकम करीब करीब $40 होगी मंथली, हर रोज के नहीं। $250 की जो इनकम जो शुरू होगी वो $100 से, 750 वाले की $300 से, 1500 वाले की इनकम $600 वाले की होगी। जो 5000 वाले पैकेज है जिनकी इनकम 2050, 10,000 वाले की $4100, और 25,000 वाले वैलिडेटर की इनकम $10,000 से ऊपर जाएगी। इनकम कम भी हो सकती है, दर्शाई गई तो 10,000 से ज्यादा है, और इससे कई गुना ज्यादा भी हो सकती है। हम कोई इसमें नहीं कर सकते। ये इनकम जो हमें बताई गई है करीब करीब 40% बताई गई, पर अगर ये 60% हो गए, 70% हो गए, या फिर ये 5% रह जाए, कोई इनकम हम की कोई गारंटी नहीं दे रहे। पर हाँ, इनकम जरूर आएगी, क्योंकि ये रिलेयर है और रियल जनरेशन की इनकम है। और 2,500 रिलेयर्स, सॉरी, इनके वैलिडेटर्स ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं और वो एक अच्छी इनकम जनरेट करके दे रहे हैं। तो हमें इतना तो मालूम है कि इनकम आएगी, पर मुझे इतना पता है दिसंबर या जनवरी तक मुझे ऐसा लग रहा है 10 से ज्यादा ब्लॉकचेन जुड़ जाएंगी, और तब आपकी इनकम कुछ ज्यादा होगी। और इतना मुझे पता है कि आने वाले 3 4 5 साल में जिसने $100 का पैकेज भी लिया है, उसकी इनकम भी दिन की $100 हो सकती है। थैंक यू। मेरा इतना ही आज तक मेरी प्रेजेंटेशन का है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 15 मिनट लूंगा, उसके बाद हम 10 बजे तक हम अपनी मीटिंग को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सब अपने हाथों को नीचे कर लें। अगर आपने हाथ खड़ा किया है, रेज किया है, तो मैं आपका प्रश्न, 2 लोगों ने किया, मैं 5 गिनूंगा। जितने लोग आगे आगे, ठीक है, और जितने लोग रह गए वो रह गए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा 10 15 मिनट आंसर देने की। 10 बजे पंकज जी को बोलूंगा मीटिंग को वो क्लोज करें, ठीक है। ओके, सूरज कुमार जी एक ही हाथ खड़ा हुआ है, मैं 5 गिनूंगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले हर्ष वर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप प्लीज आइए। कोई किसी का हाथ नीचे ना करे। हर्ष, बस बस करिए सर। हर्ष वर्मा जी आइए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो हाईवे प्रोजेक्ट है ये टोटली क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है या फिर कैसे है? सर, आप पहली बार आए हर्ष वर्मा जी? हाँ जी। देखिए, ऑफ कोर्स हम वैलिडेटर्स हैं, हम क्रिप्टो करेंसी से हमें कुछ लेना देना नहीं ज्यादा एक्चुअली, ठीक है। बट हम्म, हम क्या करेंगे, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे इथीरियम है सर, हाँ ठीक है। जी। इथीरियम के अंदर 5 लाख क्रिप्टो करेंसीज का वो उनका इकोसिस्टम है, ठीक है। हाँ जी। तो हम इथीरियम के लिए रिले, तो मतलब 5 लाख जितनी डिफरेंट करेंसीज होंगी सर, उन हम्म। सब के हम रिलेयर्स होंगे। हम लोग रिलेयर्स है। हमारा काम क्या है, हम क्रिप्टो करेंसी खरीदना बेचना, हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे। हमारा काम, हम वैलिडेटर है। जैसे हम पेटीएम वाले हैं, आपने मुझे ठीक। 10 रुपए बेचे, मेरे पास 10 रुपए आ जाते हैं। पर पेटीएम क्या करता है, 3 महीने बाद अपना बैंक में देखना, उसने 3 रुपए 25 पैसे काटे हुए हैं। क्यों काटे हुए? अदर चार्जेस। वो चार्जेस क्या होते हैं? जैसे ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनको जाते हैं। इसी प्रकार हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। हर क्रिप्टो करेंसी की जो इधर से इधर बेचना, खरीदना, स्वैप करना, ये हमारे थ्रू होता है। हम वेरीफाई करते हैं, ठीक और है। उनको सुरक्षा दे के लेके जाते हैं। तो ऑफ कोर्स
हम क्रिप्टो करेंसी को संभाल के लेकर के जाते हैं, पर हम यहाँ पर कोई कॉइन्स नहीं बेच रहे, हम यहाँ पर कोई कॉइन्स की एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है ओके। सर। हाँ, कुछ और सर? पर आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया है, बहुत अच्छा रेज किया है। जो हमारी जो दूसरी इनकम है ना, जी। पहली इनकम तो होगी हमारे आर्बिट्रेज की, तीसरी हम्म। इनकम होगी हमारी टोकन रिवॉर्ड, जो दूसरी इनकम है वो हमारी है ट्रांजैक्शन फीस। जैसे बाइनेंस जब ट्रांजैक्शंस करता है, उसकी जो फीस हम्म। जाती है वो बीएनबी में जाती है। वैसे ही जब हमारे हाईवे की जो ट्रांजैक्शन होगी, अगर हमने एथीरियम के उसमें ट्रांजैक्शन करी है तो हमें फीस मिलेगी एथीरियम में। जब हम बाइनेंस के अंदर ट्रांजैक्शन करेंगे, बाइनेंस की ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन करेंगे, तो हमें बीएनबी का कॉइन मिलेगा फीस के तौर पे। जब हम सोलाना की करेंगे तो हमें सोलाना, तो हमें ऐसे करते करते ब्रांडेड 55 ब्लॉकचेन हमारे साथ जुड़ रही हैं। ठीक है। हर ठीक है। और जैसे ही हमारा मेन नेट लॉन्च होगा, मेन नेट में क्या करना होता है, 1500 रिले जो जुड़ने हैं वो जुड़ जाएंगे, मेन नेट ऑन हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, हम इथेरियम की कर रहे हैं, 15 दिन के बाद हमारे साथ सोलाना की ब्लॉकचेन जुड़ जाएगी, उसके 15 दिन के बाद बाइनेंस हमारे साथ जुड़ जाएगा। ऐसे करते 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 दिसंबर तक, दिसंबर जनवरी तक संभावना है कि 10 से 15 ब्लॉकचेन हमारे साथ जुड़ जाए। थैंक यू हरीश वर्मा जी। ओके सर, एक क्वेश्चन हो रहा है सर मेरा। जी सर। सर एक ये है कि जैसे कि अगर मान लो मैंने $100 का प्लान परचेज किया, ठीक है, और इन फ्यूचर 1 साल तक मान लो मेरे पास सैलरी आ रही है, और जी 1 साल बाद मान लो कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ डेथ वगैरह हो जाती है, तो उसके बाद सैलरी कंटिन्यू रहेगी या फिर ब्लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी? सर, यहाँ पर किसी को कोई सैलरी नहीं मिलती, पहली बात। हाँ, आपकी जो इनकम बनी वो मैं बात हम्म। करते हैं, आप इसको सैलरी बोले। देखिए, हाँ ये एक जी। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। आप, ये आपके बच्चों के पास चले जाएगी अपने आप, उनको दे के जाएंगे आप, फिर उनके पास उनके बच्चों को चले जाएगी, ऐसे करते करते ये जनरेशन्स की इनकम है। तो आपको कुछ बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और आपको थोड़ी देर में समझ आए कि ये आप किसी को भी दे के जा सकते हैं। ओके जी सर। थैंक यू सर, सर। ये एक क्वेश्चन हो रहा था, ये जो इनकम है सर, ये कब तक आती रहेगी? जिंदगी भर सर, जिंदगी भर, ये एक टाइम लगाना है आपने पैसा, जब तक ब्लॉकचेन चल रही है सर तब तक आएगी। ओके सर, वैसे मैं क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत ही मतलब फ्यूचरिस्टिक हूँ, बिटकॉइन को इथेरियम को लेके। मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, मैंने नो मान लो लाख रुपए बिटकॉइन खरीद खरीद रखे, इथेरियम भी लाख रुपए खरीद वेरी गुड रखे, सर। मैं बता वेरी रहा हूँ गुड सर। आपको। वेरी और गुड ये सर। मैंने 1 साल पहले खरीदे थे। मेरे को नॉलेज है बिटकॉइन की, फंडामेंटली टेक्निकल मेरे को नॉलेज है। वेरी बट गुड मेरे सर। को इस प्लान का नहीं पता था, ये मेरे एक फ्रेंड ने हाँ हाँ। सजेस्ट किया था मेरे को जी सर। कि आप है ना ये मीटिंग परचेज, वो मीटिंग देखना, इसमें कैसे क्या कुछ होता है, ये प्रॉफिट होता है, ये क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग ही है। मैं जी बोला सर। फिर तो भाई अच्छी बात है, अगर क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग है तो क्रिप्टो तो इन फ्यूचर जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जाएगा ही। मेरे को फंडामेंटल तो क्लियर था ही जी सर, क्रिप्टो बिल्कुल करेंसी बिल्कुल। का। तो हम्म। इसीलिए मेरा इंटरेस्ट बना सर इस प्रोजेक्ट को लेके नहीं, थोड़ा। हर्ष जी, बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट तो नहीं बोलूंगा, ये एक हाँ जी। रिलेर है। रिलेर एक रियल चीज है सर। बाइनेंस इसको लेके आया था 6 साल पहले। बिटकॉइन तो अच्छा। सबको पता है सर, 70-80 हजार, 60-70 हजार के बीच में चल रहा है अभी। ठीक है। हाँ जी। लोगों को ये पता है, इथीरियम का भी पता है उनको, सबका पता है उनको। ठीक है। पर किसी हाँ ने ना जी। हमें, रिलेयर क्या होता पता ही नहीं, यहाँ 50 करोड़ रुपए कमा रहा है। बस मुझे बताओ, आप एक दिन में अगर बाइनेंस का, अगर आपने 17 साल मतलब 2017 में ले लिया होता 1 लाख रुपए में, ठीक है, हाँ जी। तो आप सोचो आज कितने करोड़ रुपए कमा रहे होते आप। यस सर। तो ये एक ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो क्रिप्टो करेंसी से अंदर आई हैं, और एक रियल अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये जीवन भर आपके साथ, जब तक बिटकॉइन रहेगा तब तक ये रहेगा सर। फिर तो कोई इशू नहीं है सर। क्योंकि ठीक है हमें सर। पता है सर बिटकॉइन को लेके तो हम बिल्कुल हाँ बस। फ्यूचरिस्टिक है सर, ठीक है, बिटकॉइन ठीक। तो फ्यूचर है। ठीक है। यस। ठीक है हर्ष जी, मैं दूसरों के पास जाता हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आपके। ओके। रियल मी RM X, आप अपना प्रश्न करिए, और अपना नाम भी बताइएगा सर प्लीज। ओके, जब तक बोलिए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप जो भी हैं प्लीज बोलिए। अच्छा ठीक है, आपकी जो भी हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं तब तक दूसरों को। हाँ बोलिए बोलिए सर, अनम्यूट कर लीजिए फिर से एक बार, फिर बोलिए। बोलिए सर। सर मैं रांची से बोल रहा हूँ सर। जी हाँ जी, बोलिए सर।
सर मैं एक मित्र के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ और जी मैं नए आदमी हूँ सर। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अ, बोलिए इस बोलिए। स्कीम में जो जुड़ता हूँ तो मुझे क्या करना होगा श्रीमान? आप अगर जुड़ते हैं तो जिन्होंने आपको बुलाया है वो हाँ आपको हाँ। जोड़ने का माध्यम बताएंगे कि कैसे जोड़ा जाता है। और आप मैंने 7 पैकेज बताए हैं। आपको जो भी पैकेज पसंद आता है, लाइसेंस पैकेजेस लेने के, $100, $250, $750, 1,000, $1,500, इनमें 30-30%, 25-25% डिस्काउंट मिल रहा है। $5,000, $10,000, 25,000, जो भी आपका मन करता है वो आप लेने से जो मुझे मुझे लेना है। और इन सब पे 25% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी पैकेज आप लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। अपने उसको बताइए, फिर वो बताएगा कि जैसे कैसे कितने खरीदना है। कितने का लिया जा सकता है सर? मैं लहरू महतो हूँ सर। आप कितने वाला पैकेज लेना चाहेंगे? मैंने कितने कितने का पैकेज का कम से कम का बता दीजिए सर, कि ताकि मैं ले सबसे सकूं सर। सर सबसे कम से कम पैकेज वो है $100 का, जो $75 में मिल रहा है अभी। और वो $75 करीब करीब 7,500 से थोड़ा या 8,000 के बीच में होगा। ठीक है। अच्छा अच्छा सर। सर। और उसके ऊपर जो पैकेज है वो करीब करीब होगा मेरे ख्याल 18 या 19,000 के बीच बीच में। ठीक है। अच्छा सर। उसके ऊपर जो पैकेज है वो 7.5 यानी 5, वो करीब करीब 55-60 हजार हजार रुपए का होगा। ठीक है। अच्छा सर। उसके ऊपर सर जो है पैकेज वो होगा 1,12,13 हजार का होगा शायद। ठीक है। उतना ऊपर तो फर्स्ट बार में नहीं जाऊंगा सर। नहीं नहीं सर, जितना आपका दिल या अपनी पॉकेट अलाउ करती है आप उसमें मत लीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं है, और जितना आपका आपकी पॉकेट है। आपकी नंबर, आपकी मोबाइल नंबर हमको मिल सकती है सर? मेरा मोबाइल नंबर जो जिसने आपको यहाँ पर बैठाया है उसके पास होगा, सर। नहीं तो उसके उसका स्पॉन्सर पे के पास होगा। सब कोई मुझसे बात करना चाहता है, रोज मुझे बहुत फोन आते हैं, मैं कईयों के फोन उठा भी नहीं पाता हूँ क्योंकि बड़ा दिक्कत हो जाती है सर, पता ही नहीं लगता कि इतने लोग फोन करते हैं। तो परेशान हो जाता है। अगर मैंने नंबर बता दिया तो अभी सारे के सारे फोन करेंगे। इस करके आप समझ सकते हैं, अगर आपने मुझसे हाँ बात करनी है हाँ सर, समझ तो सकते हैं आप, सर, समझ हाँ, तो आप अपने स्पॉन्सर से बात करिए, वो मुझ आपको मुझसे कांटेक्ट करवा देगा। और हम एक आध बारी बात कर लेंगे। ठीक है सर, नमस्कार सर। ओके। इसके बाद है प्रमोद पोताई। प्रमोद जी आप आइए प्लीज। प्रमोद। प्रमोद। हाँ बोलिए सर। जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। क्योंकि मेरे एक मित्र हैं, उसके माध्यम से आज उन्होंने लिंक शेयर किया था जी सर। कि मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छे से आ रही है। जी। तो एक्चुअली क्या है, सॉरी। तो आ, मैं जितनी बातें आपने बताई उसको पूरा सुना तो है, हम्म। लेकिन जिस तरीके से ऑनलाइन जो क्रिप्टो हुआ और जितना भी आपने करेंसीज बताई, और ये बस मैंने सुना है। इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं सच बताऊं तो जी मतलब सर। इसको कैसे करना है, क्या करना है, और उसको बहुत अच्छे से मैं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये दुविधा में हूं मैं। और दूसरा ये है कि क्योंकि ये करने से अ, हमको कितना मतलब उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या है, ये थोड़ा मेरे को जी जी। शंका है। जी। जी बाकी बहुत अच्छे। बाकी बाकी जितना भी आपने बताया वो सुनता हूँ मैं इधर उधर से, या कोई कोई नहीं नहीं इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ये करना है, बाइनेंस करना है, ये करना मैं सुनता हूँ। बस जी उसको जी कैसे ऑनलाइन में करते हैं जी मोबाइल जी में या जी जी। जिसमें, ये मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और ये शायद मैं इस जिंदगी में सीख पाऊंगा कि नहीं, नहीं पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये अभी भी मैं मतलब दो मत में, बस प्रमोद जी यही बात है सर। जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने बोला है। बड़ा सच में ये एक आम आदमी के लिए, जब हम पहली बार कोई चीज़ करते हैं तो बड़ा नर्वस होता है और समझ नहीं आता, दुविधा में होता है क्या करें ना करें।
जो पहले 4 पैकेजेस है ना, $100, $250, $750 और $1500, जिस पे 25% डिस्काउंट मिल रहा है अभी भी, ठीक है, उन पैकेजेस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो ओके अपने आप रन होंगे, कंपनी आपके लिए कंप्यूटर लगाएगी और उस पे वो रन करेगी। जो 10,000 वाला पैकेज जो मैंने बताया था ना, ओके, ये सारे छोटे वाले पैकेज उसके अंदर डाल देगी, कंपनी उसको ऑपरेट करेगी, रन करेगी, और जितनी भी आपकी इनकम बनेगी उसका 10% काट करके आपको दे दिए जाएंगे। अच्छा, अब जो बाकी के 3 पैकेज हैं, 5,000, 10,000 और 25,000 वाले पैकेज, इसमें आपको ना 3 चीज करना होता है। पहले काम ये करना होता है, आपको अपने पैसों से एक कंप्यूटर लेना पड़ता है जो 40-50,000 रुपए के बीच में आता है। दूसरा काम ये करना होता है, उस कंप्यूटर के अंदर आपको इंटरनेट लगाना पड़ता है, और उसकी इस इंटरनेट की जो स्पीड होनी चाहिए हर वक्त 100 Mbps से ज्यादा होनी चाहिए, जिसके लिए आप ना एयरटेल का 300 Mbps वाला प्लान ले लेना। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात ये होती है, इस कंप्यूटर के अंदर आपको 24 घंटे बिजली होना चाहिए, है ना, चलते रहना चाहिए। बिजली ये इतनी खाता है जितना एक नॉर्मल फ्रिज खाता है ना साल के, कितने यूनिट खाता है दिन, महीने महीने के जितने भी खाता है, वो ज़्यादा खर्चा नहीं, बिजली का खर्चा नहीं है। पर क्योंकि हमारी लाइट जाती है, तो हमारा खर्चा ये बैठेगा कि हमें एक इन्वर्टर भी लगाना पड़ सकता है ताकि ये कंप्यूटर चलता रहे। उसके अलावा चौथी बात, आपको और कुछ नहीं करना है, वो कंप्यूटर चलते रहे, बस आपको देखना, आपने बैठ करके उसमें कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये, हाँ, स्टार्टिंग में जो आप सुन रहे हैं तो बड़ा मुश्किल लगे और कठिन लगे, बट देखिए, एक चीज बोला जाता है, बार बार कोई चीज करी जाए ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कल मैं अपने कई लोगों के साथ बात कर रहा था, हम लोग कंप्यूटर चला रहे थे, तो उनको आता नहीं था, तो मैंने उनको दिखाया चला के, जब उन्होंने आंखों से देखा, कहते हैं हाँ हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने दूसरा एक और चलाया, उन्होंने दूसरी बार भी देखा, अब कहते हैं अब तो मैं पूरी टीम का मैं कंप्यूटर लगा दूंगा। तो कुछ चीजें जो आप करेंगे तभी आप सीख पाएंगे या कर पाएंगे या कॉन्फिडेंस आएगा, वरना आप कुछ चीज नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा सर, सीखने के लिए। इसमें वैसे रिस्क आपका कोई भी नहीं है, बट चीजों को सीखने के लिए ना कभी कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, मतलब जहाँ आराम के, थोड़ा सा बेचैनी हो जाएगी जब आप ये काम करना लगेंगे, तो उससे भी हमें लड़ना पड़ता है अपने अंदर के दानव। बेचैनी भी एक दानव होता है जो रोज इंसान को खा जाता है, तो उस दानव से हमें लड़ना पड़ता है। तो चिंता होती है ये कि हम, वरीज होती है हमारी, हम सोचते हैं हम नहीं चला पाएंगे, हमें लगता है हमें नहीं आता है, पर हकीकत ये होती है कि हम कर सकते हैं। तो सर आप घबराइए नहीं, आप चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप डरेंगे तो आप हमेशा ये चीज़ें, टेक्नोलॉजीज या फोन या कंप्यूटर आपको डराते रहेंगे। वैसे होते ये कुछ भी नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। थैंक यू प्रमोद जी। अच्छा, अब मैं लेना चाहूँ राज सर। राज सर आप आइए प्लीज। मैंने आपको, यस बोलिए सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर, ये मैं वाराणसी से हूँ। जी। हाँ सर, ये जानना था कि ये जो अभी आप रेली गियर और वैलिडेटर की बात बताए हैं, जी सर। ये इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों है? मतलब क्या जो है मास में रेली गियर और वैलिडेटर बनाने की जरूरत क्यों है? सर ये, अब हमारा जमाना ना सर बदलता जा रहा है। देखिए, हम्म, हम, अगर आप देखेंगे, पहले हम कैश यूज करते थे, और नोटबंदी के बाद सब लोगों ने पेटीएम पेटीएम करना शुरू कर दिया। हम्म, अब हमें पेटीएम की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कैश की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती मार्केट में, दिल्ली जैसे शहरों में भी। हमारा, मैंने आज तक अपनी जेब में कैश नहीं रखे ज्यादा, ठीक है। हम्म, और तो अब जमाना मोबाइल के अंदर चला गया है। मोबाइल से हम्म, पेमेंट होती है, मोबाइल से फोन होता है, मोबाइल ही सारा कंप्यूटर है। हर काम, मेरा कागज, मेरा घड़ी, मेरा अलार्म, सब कुछ मेरा मोबाइल बन गया है, ठीक है। हम्म। टेक्नोलॉजी ने कुछ चीजें बदल दी। इसी प्रकार हर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन्स के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए रिलेर की जरूरत होती है। तो इसकी आवश्यकता ये है कि वो हर हर ये वैलिडेशन। वेरीफाई का जो प्रोसेस है, अभी आपने बताया कि कंप्यूटर लगा दिया जाएगा
जी, वो ऑटोमेटेड जो है वो चलता रहेगा। करता रहेगा, हाँ। और आप हम तो वेरीफाई करने का प्रोसेस क्या है, ये केवल कंप्यूटर लगा देने से वेरीफाई होता चला ये जाएगा? सर, हाँ देखिए, आपका जो कंप्यूटर है ना सर, ना, वो हम्म, ब्लॉकचेन के साथ जुड़ जाएगा, वो ब्लॉकचेन का हम्म, हिस्सा बन जाएगा। और जब जब वो हम्म। चलता रहेगा तो आपके कंप्यूटर पे वेरिफिकेशंस होती रहेंगी आपके, उस दिखेंगे नहीं पर वो कंप्यूटर कर रहा होगा आपका। तो ये सारा का सारा एआई, कंप्यूटर, कहते हैं ना, वैसा हो गया सर, जिंदगी ऐसे चल रही है, काम अब ऐसे होंगे। नहीं, ये ठीक है सर, हम समझ रहे हैं कि आज के डेट में सॉफ्टवेयर सारे काम कर रहे हैं, ऑटोमेटेड हो गए हैं। जी जी। लेकिन ये जैसे जिस तरह का स्कीम बना करके और जो फीस ली जा रही है, ये फीस कहाँ जा रहा है, कौन सर ले रहा है ये फीस? ये फीस जा रही है, जो डेवलपर्स हैं जो उसको बना रहे हैं उनके पास जाती है सर। अच्छा, तो ये तो जो है देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कोई आईटी कंपनी अगर हो, वो हजारों लाखों कंप्यूटर्स लगा करके एक ही जगह पे, जिनके पास कैपिटल है, वो बहुत बड़े लेवल पे काम करके इसको जी जी बिल्कुल। लाखों वैलिडेटर बना सकते हैं एक ही जगह पे। बिल्कुल सही ठीक है। बोला आप, बिल्कुल सही ये बोला आप। ये इसमें क्राउड जो है क्यों इसमें जुटाया जी जा रहा जी, है, क्या बात? देखिए दो तीन चीजें सर, अगर एक जगह पर लगाते हैं कंप्यूटर्स ना, और उस एक हाँ, जगह पर कुछ होता, भूकंप आ गया हाँ, उदाहरण के रूप में, कोई अनहोनी हो हाँ, गई, तूफान, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो सारे के सारे कंप्यूटर बंद। और जब वही ये सर। कंप्यूटर दुनिया के अलग अलग कोने में होंगे, दुनिया के, हाँ, तो वेरिफिकेशन हमेशा, अगर मान चलो मेरा, मेरे यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया, कुछ अनहोनी हो गई, कंप्यूटर खराब हो गया मेरा, ठीक है, तो कम से कम आपका तो चल रहा है। अच्छा, आपका भी खराब हो गया, मेरा भी तो खराब हो गया, तो चलिए ठीक तीसरे है, का तो मैं चल, मान ले तो रहा हूँ जी सर, सर। ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा इस कारणों से हो रहा है। लेकिन आईटी, बहुत सारी ऐसी भी आईटी कंपनियां हैं जिनका हर जिले में जो है अपने ऑफिसेज हैं। जी ठीक सर। है, छोटे बड़े जी ऑफिसेज हैं। जी जी। तो वो वो इस काम को क्यों नहीं कर रहा है? सर, कंपनी ने आपको मौका दिया ना, वो आप उसके ऑफिस ही हैं। अच्छा, हाँ, उसी के कौन तो सी पैसे कंपनी मिलते है सर। सर? नहीं सर, ब्लॉक्सी को मैंने, आप शुरू से जुड़े थे सर, राजू सर। हाँ, सुनो, अच्छा सॉरी, हाँ आपने नाम लिया था हाँ बस। हाँ, मैंने नाम लिख के बताया था। तो देखिए, आप एक जी, तरीके से एक ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, आप कोई, आप हाँ, वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं, आप एक ऑफिशियल काम कर रहे हैं, आप एक उसके ही ऑफिस है, उसके एम्बेसडर्स हैं। मैं एम्बेसडर तो नहीं बोलूंगा वो आपको, बट आप ही तो उसके ऑफिस है सर। आप कंपनी अगर अच्छा। ऑफिस खोलते इधर, ठीक है, उसको भी बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे, 10 लोग लगाने पड़ेंगे। अब वही पैसा वो ये आपको दे ब्लॉक्स रही है। हाँ सर, ये आपको ही दे रही ब्लॉक्सिबोज है। कहाँ कंपनी है? सर ये यूरोप की कंपनी है, सेंट्रल यूरोप की कंपनी है। अच्छा, अच्छा। हाँ सर, इसके डिटेल पे आगे आपको कभी और आपके जिसने बुलाया है उनसे मांगिए, वो आपको पूरी की पूरी डिटेल देंगे, कहाँ पर ऑफिस है, कहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर सारा आपको वो मिल जाएगा सर आपको। उनके मालिक अच्छा, से मेरी बात, मालिक से हमारी बात होती रहती है, वो हमारे सामने जूम पर भी आते हैं, हमसे बातें भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो हमसे बातें नहीं करते हैं। अच्छा, अच्छा। जी सर। थैंक यू सर, राजू सर। सूरज कुमार। सूरज कुमार कहाँ गए? सूरज कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर दीपक सर बोले हैं जैसे कि मैं $100 से मैं इसमें रिचार्ज किया हूँ, ठीक है सर। जी, तो बीच में जैसे कि इनकम चालू हो जाएगा, तो बीच में मैं चाहूंगा तो डॉलर अपना बढ़ा सकता हूँ सर। देखिए अगर पैकेज अवेलेबल होगा तो बढ़ा सकते हैं, अच्छा, अच्छा। नहीं होगा तो नहीं बढ़ा पाएंगे। अच्छा, तो जी। बोले सर, सर मेरे टीम से सर दो आदमी को, जैसे कि गुरुदेव था, हम लोग का सीनियर था सर, जो हाईवे में लाया, ठीक है सर। तो मेरे हम्म। टीम से हम लोग सर लीडर है सर, तो हम लोग का दो आदमी है, संदीप माझी और एक है एक आदमी और नाम कुछ था हाँ उसका, कुछ। हम्म। अनिल 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 था, अनिल है और संदीप माझी। तो ये दोनों का क्या किया सर, ये पैसा रख लिया डॉलर के लिए, रिचार्ज कर देंगे देखिए और देखिए डेढ़ सूरज कुमार, सूरज जी, सूरज जी, सर। जी। कई लोग बहुत खराब है इस दुनिया में। कल भी कंप्लेन आया था और आज भी कंप्लेन आया। देखिए, आपको मैं क्या बोलूं, हम अपने इसमें कि भाई ये लोगों के साथ बड़ा सोच समझ करके आप व्यापार करिए।
ये क्या करें इन लोगों का, मुझे भी कुछ नहीं पता। आप समझदारी से इनका काम करिए, पैसे लेके भाग जाते हैं, काम नहीं करते। थोड़ा सा आप इनके साथ ढूंढिए, निकालिए क्या करना है। मेरी तरफ से तो मैं आपकी यही कर सकता हूँ, अगर मुझे इनका नाम पता मिल जाए, आईडी नंबर, मैं तो इनकी, मेरा तो दिल करता है इनकी आईडियां बंद करवा दूँ। और एक आध की तो मैं करा ही दूंगा, मैं सोच रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ। ऐसे ऐसा व्यवहार, किसी को चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे छोटे, इतना पैसा आपको मिलने वाला है यहाँ से, और आप छोटी छोटी चोरियां करते हैं, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपका इस पे कोई उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि ये समय भी सही नहीं है। जो इंसान चोरी कर लेता है आपके पैकेट से लेके उसका, तो आप देखिए, और आप उनके जो अपलाइन है उनसे बात करिए एक बारी, और उनका आईडी नंबर बताइए, मैं उनकी आईडी ब्लॉक करवा दूंगा। अमरदीप कुमार, अमरदीप कुमार, आपका प्रश्न तो बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर कि मतलब मेन नेट जब चालू होंगे जी तो सर। जैसे वैलिडेटर्स के मतलब इनकम चालू होंगे तो उसी डेलीगेटर्स का भी उसी साथ यस। चालू होंगे सर। जी जी जी, जैसे ही 1500 का आ जाएगा, आप लोगों को बोला जाएगा कि आप अपने डेलीगेट करिए, अपने डेलीगेटर्स को, अकाउंट को, और आपका भी हो जाएगा। आसान है बिल्कुल, आप लोगों का तो बहुत आसान होगा, जी बहुत आसान होगा सर। जी थैंक यू सर। वेलकम सर। सुरेंद्र। सर नमस्कार। नमस्कार। सर दो तीन क्वेश्चन हैं बहुत छोटे छोटे। एक जी तो ये सर। जो है, जो ये डिजिटल सर्टिफिकेट है, इसमें जो है परसेंटेज जो कितने परसेंटेज जो पर डे देगा ये उसका डिजिटल सर्टिफिकेट का सर? सर कितने परसेंटेज है, अगर आप 1% भी मान लें आपका डिजिटल जी सर्टिफिकेट का, जी जी। वो बहुत अच्छा होगा सर। मुझे लगता है 1% अब तक हो सकता है। मतलब 1% तो कम से कम होगा ही सर। जी जी जी, मेरा मानना है, पर मैं अच्छा। गलत भी हो सकता हूँ। एक्चुअली इसकी कंपनी ने लिख के नहीं दिया कितने, 1-2% कर दिया है कि 3 कर दिया है, कितने करते हैं मुझे भी नहीं मालूम। पर अगर मैं, तो मैंने अनुमानित लगाया 1%। नहीं, एक वो जो लिखा हुआ कि 1%, 2.5% और 15%, ये जो जो लिखा हुआ है सर वो क्या मैं सर्टिफिकेट के नीचे। मैं बताता हूँ क्या है सर। जो एक जी। परसेंट लिखा है वो $100 वाले के लिए लिखा है, 250 वाले के लिए जी। 2.5%, और साढ़े हम्म। सात सौ के लिए 7.5%, और 1500 के लिए 15%। ये 10,000 वाला जो पैकेज होगा ना सर, कंपनी जी आपके जी। पैकेज उसमें, तो 100 वाला जो भी इनकम वो 10,000 वाला करेगा, उसका 1% का मालिक है, जितनी भी बनती है ओके उसकी। ओके। ठीक है ठीक सर। सर, ठीक सर। ओके एक चीज़ और है सर, ये जो आपने बताया था कि 3,300 जो 3,300 जो है पूरे हो चुके हैं और अभी इधर 1,500 होने हैं, तो मतलब ये क्या, मतलब ये यूरोप छः में हजार है और छः भारत में हजार है, ओके कैसे है सर ये? सर, टोटल रिलेयर बनेंगे जो वो 6,400 होंगे। हेलो। ठीक है। सर सर थोड़ा दोबारा से सर जरा, अब हाँ अभी कट गई आप, थी आवाज़। जी हाँ, जी जी। आप अपना स्पीकर बंद करिए पहले। हाँ। अच्छा, देखिए मैं बताता हूँ। अभी तक कंपनी ने बोला 6,400 रिलेयर बनाएगी वो। ठीक है। ओके। 6,000 रिलेयर में से 3,300 रिलेयर बिक चुके हैं। ठीक है। उस 3,300 रिलेयर में से जैसे ही 1,500 ऑन हो जाएंगे, सबकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। थैंक यू। डॉक्टर पीएन, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा। डॉक्टर पीएन, बोले सर। सर मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू सर। इसमें मेरी जो जानकारी है वो कंफ्यूजन है कि हम जो यहाँ पे आईडी लेंगे या कोई पैकेज लेंगे तो उस पे हम वैलिडेटर और रिलेयर दोनों का काम चलेगा? जी सर, दोनों का काम चलेगा। कैसे चलेगा सर? हम, ध्यान से सुनना सर। जी वैलिडेटर तो हम अपने हाईवे स्पेस की जो ब्लॉकचेन उसके साथ होंगे। ठीक है। जी हाईवे के कॉइन्स के हम वैलिडेटर होंगे। प्लस हर मल्टीजल ब्लॉकचेन, जो दूसरी ब्लॉकचेन जैसे इथीरियम हो गया, मोजाइक हो गया, बाइनेंस हो गया, सोलाना हो गया, इनके लिए तो हम उनके लिए तो हम रिलेयर हैं, सॉरी। ठीक है ना ओके सर? सर। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच एवरीवन। आज सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, मैं बड़ा खुश हूँ। ओके, सबके क्वेश्चन खत्म हो गए। ओवर टू होस्ट। और सर हम इसको जल्दी आज खत्म करने की कोशिश करें। थैंक यू सर। पंकज सर।
थैंक यू डॉक्टर साहब, सॉरी दीपक मालवी सर, आपने भी साथियों के सवाल के आंसर बहुत अच्छे से दिए। आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी लोग संतुष्ट होंगे, क्योंकि सेशन हमारा जब मालवी सर लेते हैं और सभी के सवालों के आंसर देते हैं तो वो लाजवाब होते हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ हमारे डॉक्टर मालवी सर। मैं इसलिए डॉक्टर आपको बोलता हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी डिग्री से आप लिए हुए हैं, तो डॉक्टर मालवी बोल सकता हूँ, डॉक्टर प्रोफेसर बोल सकता हूँ, जो बोले, क्योंकि हमारे मालवी सर के पास इतनी डिग्री है कि हम शायद जानते नहीं है, क्योंकि वो बैकएंड में बहुत बड़ा वो वर्क करते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे मालवी सर का, और सभी हमारे जितने भी आज के पार्टिसिपेंट्स है, आपने बहुत ही ध्यान से आज का सेशन सुना होगा और समझा होगा। और अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा, जितने नए हमारे गेस्ट आए हैं उनका मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनको पहली बार समझ में नहीं आया होगा। तो आप कम से कम 2-3 दिन कंटिन्यू आप आए और सेशन को अटेंड करें। उसके बाद प्रयास करें कि बिल्कुल हम नहीं, ये सिस्टम हमारे लिए है, और मैं कहता हूं कि ये सिस्टम हमारे लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। क्योंकि आज तक हमने जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम किया होगा, मगर हमने किसी टेक्नोलॉजी पे नहीं काम किया। हम टेक्नोलॉजी पे आए हुए हैं। हम करेंट सिनेरियो पे जो हम काम करने वाले हैं, आज आप देखेंगे हम लोग सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो भी आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि अभी डॉक्टर मालवी सर ने दिखाया कि उनकी इनकम आ रही है, हमें भी आ रही है। तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। जब हम पैसिव इनकम में आएंगे तो हमें कितना बड़ा और इनकम होने वाला है, आप समझिए, सोचिए, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में हैं। एक ब्लॉकचेन के रिलेयर बन रहे हैं और वैलिडेटर बन रहे हैं। रिलेयर हर व्यक्ति की किस्मत, या वैलिडेटर बनने की हर व्यक्ति की किस्मत में नहीं होता है। ये बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। धन्यवाद। आज के सेशन पे हम जितना कहें उतना कम है। समय हमारे लिए बहुत 7 मिनट मेरे हिसाब से ऊपर हो चुका है, तो हम समय का बहुत ही ध्यान रखते हैं। इसके लिए मैं लीडर मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर राकेश कुकरेजा जी की धन्यवाद करता हूं, जो आखिरी तक बने रहते हैं। हमारे अरुण जाट जी, जितने भी अभी आज तमाम 292 पार्टिसिपेंट का मैं धन्यवाद करते हुए अगर इजाजत चाहूंगा तो आज के सेशन को हम वाइंड अप करें, और सुबह मॉर्निंग का सेशन हमारा टेक्निकल होता है, जो राजू सर और डॉक्टर साहब के ऑर्गेनाइज में होता है। सिर्फ मात्र मैं एकमात्र जैसे कि ओपन करके देता हूं। मैं सभी से चाहूंगा कि आप टेक्निकल चीजें लास्ट में कल एक बार सब वॉलेट और गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे अटैच करते हैं, कल स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी सुबह मॉर्निंग में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। थैंक यू। गुड मैं नाइट। चाहूंगा होस्ट आप आज के मीटिंग को वाइंड अप गुड करें। नाइट दीपक मालवीय सर, गुड नाइट गुड शुभ नाइट। रात्रि, गुड नाइट। जय हिंद, महादेव। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। सत श्री अकाल सभी गुड को। नाइट सर। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। कृष्ण, जय जय साहब श्री आप कृष्ण। थैंक यू मीटिंग को सर। श्री वाइंड अप कृष्ण, करें। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्री राधे, कृष्ण सर। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। एक बार राधे फोन राधे। करें, शायद फोन जय में हो। श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। स्वीट ड्रीम्स। जय श्री कृष्ण सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राधे राधे। बात नहीं हो रही, आवाज नहीं आ रही। माइक ऑन किया गया। मैं स्टैंड पे जा रहा हूँ। ठीक है, अगर स्टैंड पे मैं ढूंढ रहा हूँ उत्तर बेगमपुर में, अगर आप मुंबई अलग बात देना चाहेंगे आने वाले समय के लिए जो चीजें बन रही है